हाथ दरवाजे की तरफ किया और मैंने बोला बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो इस तरीके का मतलब ऐसे हरकतें हाँ, करना स्टार्ट की। हाँ, आधा घंटा वेस्ट करने के बाद में एकदम हम्म, हार मानने के बाद में कंबल में मुंह रख के सो गया। हम्म, 5 मिनट बाद वापस उठ के वापस कोशिश जारी कर ली। हाँ, फिर 10-15 मिनट बाद जब दरवाजा बंद हो गया हम्म, आंखों के सामने अपने आप ही, हम्म, तो फिर मैं सोचता यार ये तो चमत्कार, अभी ये तो सही में काम करता है। हाँ। तो कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू स्ट्रीम। आज है हमारा पहला एपिसोड ऑफ यार एक बात बता। एंड जो हमारे पहले गेस्ट रहने वाले हैं पहले एपिसोड का और सीरीज के पहले जो गेस्ट रहने वाला है वो है विशाल सोनी। ही इज अ आर्किटेक्ट लाइक मी, ऑल्सो अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, डियर फ्रेंड, एंड अभी करंटली ही इज माय फिटनेस कोच ऑल्सो। काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। बहुत तगड़ी एक्सरसाइज कराते हैं मुझे, काफ़ी रिजल्ट मुझे मिल भी रहे हैं इस चीज़ के। एंड विशाल इज माय इमीडिएट जूनियर। तो कॉलेज टाइम से आई हैव सीन हिम वर्किंग हार्ड, हर चीज़ में अच्छा रहा है वो। एंड उसके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस बहुत बार हुए हैं, स्कूल में भी कॉलेज में भी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे शायद नहीं पता है, वो आज हमें ज़रूर पता चलेंगी जब हम विशाल से बात करेंगे। और विशाल अभी होल्ड पे ही है, बस मैं उसका सोर्स ऑन कर देता हूँ। विशाल अगर रेडी हो तो अपना माइक ऑन कर लेना यार, मैं बस तुम्हारा सोर्स ऑन कर रहा हूँ। ऑन कर दिया सोर्स मैंने विशाल, माइक ऑन कर सकते हो। हाँ जी। आ, एक सेकंड, हाँ आप बता। तो विशाल क्या हाल चाल, क्या चल रहा है? बढ़िया एकदम, बढ़िया एकदम, आप बताइए। मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया इंट्रोडक्शन में मेरे भाई? गलत तो कुछ नहीं कहा आपने, थोड़ा अ, चढ़ा के फिर भी बोल दिया। इतना अरे नहीं, स्ट्रिक्ट फील करा दिया, मुझे लग रहा था कि चलो 1 हफ्ते की छुट्टी देनी पड़ेगी लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो छुट्टी मिल गई थी यार। फिर प्रोग्रेस जो इतने दिनों में हुई, कहीं पीछे न रह जाए, तो डबल एक्सरसाइज और करनी पड़ जाएगी, छुट्टी नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। छुट्टी हम बाद में नहीं करेंगे। वैसे जितनी भी स्ट्रिक्टनेस है आई थिंक यू आर एंजॉयिंग इट एज वेल, तो क्या? फिर इट्स वर्थ इट। हाँ वो तो है यार, एंजॉय कर रहा हूँ तभी तो खुश होके बता रहा हूँ लोगों को, वरना रुके बता रहा होता वरना कि मैं आता मेरा ही नहीं कोच। शायद यहाँ पे। सही बात है, सही बात है। सुधांशु भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। और बता विशाल, क्या चल रहा है? ऑफिस ऑफिस आज था नहीं था? ऑफिस बिल्कुल था, आज हाफ डे होता है तो हम्म, इसलिए शाम को थोड़ा सा फ्री हो। हाँ हाँ बाकी ऑफिस बढ़िया चल रहा है, कुछ ज़्यादा खास नहीं। हाँ हाँ। कोशिश चल रही है कोई एक बेटर ऑफिस में भी जाए, अच्छा चलो, तो ये तो अपनी चलता मेहनत रहता चालू है। है। और लोग तुम्हें सेलिब्रिटी बुला रहे हैं अभी से भाई? अरे दो दो सेलिब्रिटी हो रहे हैं, गुड लक चल रहा है चैट में। अच्छा। थैंक यू नीना, वेलकम टू द स्ट्रीम। अच्छा, तो चलो विशाल हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार एक बात बता, यू हैव डन वेरी लॉट ऑफ पॉडकास्ट, ये पहला पॉडकास्ट नहीं है तेरा। यू हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद फॉरेन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो। मैंने नहीं देखा किसी इंडियन के साथ किया हो, तो आई गेस मैं पहला हूँ जिसके साथ तू कर रहा है। अगर मैं रॉन्ग हो तो मुझे बिल्कुल। बताना ज़रूर। बहुत सारे पॉडकास्ट के लोगों के साथ उन्हें किया है जो काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से भी हैं, डिफरेंट है, जो मेरा थीम है वो उससे बहुत अलग है। तो कोई एक अलग से तुझे इंट्रोडक्शन देना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ कैसा रहता होगा, पर मैं तुझे एक पूरा चांस देना चाहूँगा जो अपनी स्टोरी तेरे हिसाब से बता सके, ना कि ऐसा कि मैं जो चाहता हूँ तो वो बताए। तो अगर ऐसा कुछ तू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे पाए ऑडियंस को कि भाई हु इज़ विशाल, उसका माइंडसेट कैसा है, जो तूने शायद कहीं और ना दिया हो अभी तक, तो एक बार देना चाहे तो जरूर दो। ओके सो दैट्स अ गुड अप्रोच एंड यस, और भी पॉडकास्ट के अंदर मैं गया हूँ एंड टिपिकली व्हाट अ पर्सन डज इज आस्क मी अबाउट माय स्टोरी। तो फिर इफ आई हैड टू से समथिंग डिफरेंट अबाउट मी, अगर कुछ अलग हम्म, बोलना है मेरे बारे में जो कि शायद आज तक बताया नहीं है, हाँ तो प्रोबेबली आई कैन स्टार्ट विद कि मैं अभी क्या हूँ करंटली, हाँ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ या फिर हाँ मैं फिटनेस कोच हूँ। हाँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद लोगों को इतना जल्दी पता नहीं हम्म, लग पाते बिकॉज हाँ आई डोंट ओपनली एक्सप्रेस दैट। हाँ प्रोबेबली आई कैन से कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। लाइक इफ अच्छा। समथिंग हैपेंस एंड मैं उससे इमोशनली मूव बहुत जल्दी हो जाता हूँ। हाँ तो ये कहीं ना कहीं मेरी एडवांटेज भी है, कहीं ना कहीं मेरी डिसएडवांटेज भी है। बिकॉज हाँ, एडवांटेज है कि मेरी रिलेशनशिप्स अच्छी रहती है लोगों के साथ में। हम्म, डिसएडवांटेज ये भी है कि कई बार उसके अंदर अनबन भी इसी की वजह से हो जाती है बिकॉज मैं हर चीज़ पर्सनली ले लेता हूँ एंड वो सोचते कि मजाक ही तो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। हम्म, आई एम एन ओवर थिंकर। हाँ ठीक है।
बचपन मेरा ऐसा गया है जिसकी वजह से मुझे ज्यादा सोचने पे मजबूर होना पड़ा, अच्छा। एंड अभी वो मेरा एक परमानेंट पार्ट बन चुका है। हम्म। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया, यस, प्रिसिजन इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड। हम्म। चाइल्डहुड कभी भी अच्छा नहीं था, मतलब हम्म। इतना अमेजिंग नहीं था कि किसी से शेयर करे और कि अरे वाह तू तो ये भी करता था, ऐसा कुछ हम्म। नहीं है उसमें। हम्म। सो कंसिडरिंग दैट, मेरा हमेशा से टारगेट यही था कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं हर हाँ हाँ। फील्ड के अंदर, हम्म। एजुकेशन हो, पढ़ाई हो, हम्म। कोई इंटरेस्ट ही हो, हम्म। हर चीज में इम्प्रूव करना चाहता था। सो हाँ। कंसिडरिंग दैट, हम्म। ये जो कोशिश थी, लगातार जो कोशिश थी, हम्म। उसकी वजह से समवेयर आई वाज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ परफेक्शनिस्ट। लाइक, हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा काम परफेक्ट होता था, इसका हाँ मतलब हाँ। सिर्फ ये है कि मैंने अगर एक काम कर दिया, मैं उसके अंदर फिर भी गलतियां निकाल सकता हूँ कि यार इसको ऐसे करता था, ये और सही होता। तो हाँ। ये बचपन से रहा है। हम्म। एंड यू यू मस्ट बी वेरी फेमिलियर विद इट। हम्म। आर्किटेक्चर स्कूल के अंदर रहने के बाद में हम्म। ये क्वालिटी कितना काम आती है, लाइक नासा का मुझे हाँ। याद है, हम नासा के जब एनुअल कन्वेंशन में गए हुए थे, लैंडस्केप की जूरी थी, आई गेस तूने उसमें पार्ट लिया था। एंड डिजाइन लेके आया था, जूरी हो चुकी, सबमिट हो चुका है, सर इसमें कुछ कमी रह गई, शायद इंप्रूव कर सकते थे, अगली बार कर लेंगे। मैंने कहा भाई अब काम हो चुका है, नेक्स्ट टाइम की तैयारी, टेंशन नेक्स्ट टाइम लेना, अभी सबमिट हो चुका है, अब उसके हाँ। बारे में सोचने का कोई टेंशन नहीं है। हम्म। तो यस, परफेक्शनिस्ट इज वन थिंग व्हिच इज आल्सो अबाउट मी, जो कि ये चीजें हैं जो मैंने शायद कभी किसी से शेयर नहीं करी है ऐसे हम्म। पॉडकास्ट वगैरह में। हाँ। बट इट्स नॉट दैट कि मैं परफेक्शनिस्ट, ये क्वालिटी मैंने रिसेंटली सीखी है, लाइक फ्रॉम द हाँ। पास्ट मे बी से 1 ईयर और 2 ईयर्स, हम्म। कि परफेक्शनिस्ट रह के भी थोड़ा सा इम्परफेक्शन क्यों जरूरी है। तो हम्म। दैट हैज फाइनली कम इनटू माय लाइफ। इसलिए शायद मैं कह रहा था कि जितना स्ट्रिक्ट आपने मुझे बताया हम्म। है शुरू में, शायद उतना स्ट्रिक्ट तो नहीं हूँ मैं। वो थोड़ा तो है। बहुत लीनियंसी है कि चलो ठीक है, हम्म। ये नहीं हुआ तो फिर इसका। एंड हम्म। दैट ब्रिंग्स मी टू दी फिफ्थ थिंग विच इज हम्म। के चीजों का सोल्यूशन निकालना। हम्म। सो दैट क्वालिटी हैज बीन इन मी, हम्म। एंड इसको मैंने काफी टाइम्स अपनी स्किल जैसे यूज किया है, एंड हम्म। ये शायद मेरी फैकल्टीज को भी कभी पता नहीं हम्म। लगने दिया मैंने। हाँ। स्पेशली मेरे जो आर्ट्स एंड ग्राफिक्स के हम्म। फैकल्टीज थे, अगर वो बाय चांस इसको सुन ले तो आई हाँ। एम सॉरी। हाँ। बाकी मेरा पंकज भाई तरीका वेलकम, हमेशा से नीना यही था वेलकम। कि अगर कुछ स्केच बनाना है या कुछ मॉडल बनाना है, हेलो पंकज भाई। पहले हम्म। उसको बनाने के बाद में उसमें कोई ना कोई गलती निकलती है, पर मैं उसका हाँ। सोल्यूशन ढूंढता हूँ कि ये गलती को छुपा के इसको और फिनिश कैसे कर सकते हैं। हाँ। तो ये फिनिशिंग वाली आदत मेरी हमेशा से थी, विच हम्म। बिकेम माई सॉल्यूशन मेकिंग स्किल। तो वो मेरी एक और हैबिट है। सो हाँ। दैट्स दैट्स प्रीटी मच हाउ आई कैन डिस्क्राइब माई सेल्फ अ लिटिल हम्म। बिट डिफरेंटली। हम्म। ठीक है, और एक और बात बताऊँ मुझे, जैसे कॉलेज में मैंने देखा है हमेशा, यू आर प्लेइंग स्पोर्ट्स ऑल्सो, यू आर गुड इन स्टडीज ऑल्सो, टीचर्स के लिए भी यू आर गुड, कि हाँ मतलब मुझे कभी परमिशन लेनी होती कि भाई विशाल से मुझे कुछ काम कराना है, तो मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं। टीचर सब किया, चलो अच्छा लड़का है, इसको ले जा सकते हो तुम, नासा में ले जाना, कंपटीशन में ले जाना, तो सबने अच्छे से प्रेज ही किया है। एंड आई हैव सीन यू मैन, यू हैव डन गुड वर्क, चाहे वो डिज़ाइन में हो, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, डांस में भी तूने पार्ट लिया है। और तो हमेशा ही ऐसा था, या फिर वो कॉलेज में आके ऐसा हुआ था? स्कूल लाइफ भी ऐसी थी, स्कूल लाइफ भी तेरी थोड़ी, मुझे पता है, थोड़ा बहुत पता है कि थोड़ी डिफरेंट रही, क्योंकि तू यूएई से है, फैमिली बैकग्राउंड वहाँ का है, वहाँ से आके इंडिया में सेटल होना थोड़ा मुश्किल हुआ रहा होगा, सब तो मुझे नहीं पता है, बट उसके ऊपर अगर कुछ बता सके तो ज़रूर बताओ। यस डेफिनेटली। सो आपने जैसे कि बताया, कॉलेज के अंदर जो आपने जिस हम्म। विशाल को देखा था, हम्म। दैट वाज कंप्लीटली द ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन। हाँ। एंड डांस अगर कर पाए तो वो आपकी बदौलत है, थोड़ा सा फोर्स आपने किया, थोड़ा सा सिखाया भी आपने। हम्म। स्पोर्ट्स अगर खेल पाए तो वो थोड़ा सा इस रीजन हम्म। था, इस हम्म। रीजन से था कि कि कहीं ना कहीं अपना वो बना हम्म। सकूं, क्या हम्म। कहते हैं, रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट तो क्या सही शब्द नहीं आ रहा, बट हाँ मतलब युवराज दोस्तों भाई के थोड़ा बीच में डिफरेंट है। एक इमेज बन सके कि हाँ चलो ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के अंदर भी लड़कियों जैसे साइड में बैठा है। तो आई वांटेड टू बी दैट फ्रंट पर्सन, हाँ। बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच आई डेल्ट विद व्हेन आई हम्म। वाज इन 10th स्टैंडर्ड, कि हाँ। मेरे को देखा हम्म। जाता था इस तरीके से कि यार ये तो हाँ। सुई मुई सा है, साइड में बैठा हम्म। रहेगा, इसको कुछ आता ही नहीं है। हाँ। नर्वसनेस, मतलब एकदम नर्वसनेस की हदें पार हो जाती है जब स्टेज पे गया हूँ, जब भी गया हूँ आपकी वजह से। हाँ। बट इट वाज ऑल एन एक्सपीरियंस एंड हम्म। समथिंग व्हिच आई ऑलवेज लर्न फ्रॉम। एक बार हाँ। वो डर लगता है, बट उसके बाद फिर दोबारा स्टेज पे जाने पे थोड़ा कम हम्म। लगता है। सो दैट्स हम्म। समथिंग व्हिच आई लर्न देयर। हम्म।
हम्म, तो जैसा कि आपने बताया कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने यहाँ यूएई में स्पेंड किया। हम्म, आई वॉज बोर्न इन इंडिया, उसके बाद मैं यहाँ यूएई में आ गए थे बिकॉज पापा यहाँ पे पहले से काम कर रहे थे। हाँ, हाँ, पापा को 5-6 साल हुए थे मेरे बर्थ से पहले काम हम्म, करते हुए। हम्म, तो यहाँ पे आके सेटल हुए, यहीं पे मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई एंड यहाँ हाँ, पे फ्रेंड्स इस तरह, यहाँ पे लाइफस्टाइल एकदम अलग है। हम्म, यहाँ पे अगर दोस्तों की स्पेशली बात करें, स्कूल हम्म, एनवायरनमेंट की बात करें, सो यू नो इट्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम सारे इंग्लिश ही बोलते हैं, चाहे हिंदी आती हो। पर हिंदी हाँ, भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम्म, जिनको इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं आती थी तो हिंदी भी बोलते थे। हम्म, बट एक्सेंट, बोलने की एक्सेंट इसलिए थोड़ी सी डिफरेंट थी। हाँ, अम, कुछ शब्द थे जो मैं सही से बोलता ही नहीं था, एंड यहाँ पे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि किसी को हिंदी इतनी परफेक्ट आती नहीं। हाँ, तो जैसे कुछ शब्द है, जैसे मैं बोलता हम्म, हूँ तो हम्म, मैं की जगह मैं मी बोलता था, मैंने हाँ, कुछ किया क्या। हाँ, तो उस तरीके से थोड़ा वो, ऐसे काफी सारे शब्द थे जो मैं अलग हम्म, बोलता था। वो एक तो हो गया लाइफस्टाइल की, मैंने बात कर ली। दोस्तों की हाँ, अगर बात करें तो यहाँ पे दोस्त इतने सीधे साधे थे। हाँ, हम लोग को बस एक ही चीज आती थी, इधर उधर घूमो और कुछ ना कुछ खेलो, हम्म, लाइक फुटबॉल खेल लो या कुछ खेल लो। हम्म, तो वहां से मुझे थोड़ा बहुत खेलना तो आता था, यहाँ पे फुटबॉल के अंदर मैं सही था और रनिंग के अंदर सही था। हम्म, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आ रही थी कि मेरी एजुकेशन कभी भी सही नहीं थी। हाँ, मेरे एजुकेशन के अंदर रिजल्ट्स हमेशा से खराब थे, जिसकी वजह से हम्म, घर के अंदर हमेशा कंपैरिजन होता था मेरा और मेरी सिस्टर का कि हाँ, मतलब तेरी बहन को देख कितना अच्छा मार्क्स ला रही है, हम्म, क्लास के अंदर टॉप ला रही है, इसके हम्म, फैकल्टीज कभी शिकायत नहीं लगाती है, कितना खुश हाँ, है इससे, ये वो चीज है, तू क्यों हाँ, नहीं कर सकता है इसके जैसे, थोड़ा सीख हाँ, अपनी बहन से। सो यू नो दीज थिंग्स वर कंटिन्यूअस ग्रोइंग अप, हाँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा चाहता था कि मैं इम्प्रूव करूं। वहां से वो हम्म। मतलब चीज आ रही थी कि कुछ तो इम्प्रूव करूं यार, मैं कुछ तो इम्प्रूव करूं। सीधा इम्प्रूव करने का थॉट तो नहीं आएगा, पहले ही आएगा कि क्यों कंपेयर कर रहे हैं मुझे बहन से। मतलब अगर बड़ा नहीं सिबलिंग वो होता है कंपैरिजन तो होता ही है, मेरे सच साथ भी ऐसा होता था। सच बताऊं, अगर इतनी अकल होती तो फिर मैं बताता, पर उस टाइम पे जब मम्मी पापा कंपेयर करते थे दीदी हम्म, से, उस टाइम हम्म, सिर्फ गुस्सा आता था कि भाई क्यों कर रहे हो। हम्म, इतना नहीं आता था कि क्यों कर रहे हैं, हाँ, खुद नहीं सोचता था, बस गुस्सा आता था कि यार यही चीज बची क्या, मैं कोशिश तो हाँ, कर रहा हूँ ना। हाँ, हाँ। तो नहीं, इस वो तरीके अंदर से की रहता बात था कर रहा हूँ मैं, बाकी। ऑब्वियसली पेरेंट्स से बैक टॉक तो नहीं करेगा तू। बट खुद को अंदर हाँ से वही। लगता है कि यार क्यों कंपेयर कर रहे हैं, मैं भी तो कुछ कर रहा हूँ किसी अलग तरीके से कर रहा हूँ, तो क्या हो गया। टू बी ऑनेस्ट, उस टाइम मुझे ये नहीं लगा कि क्यों कंपेयर कर रहे हैं, उस टाइम हम्म, मुझे सिर्फ यही लगा कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो तो देख लो। बस हाँ, ये हाँ, यही था मेरे दिमाग में, कभी हम्म, भी ये नहीं था, मुझे कंपेयर करो चाहे बिंदास हम्म, कंपेयर करो, हम्म, पर एटलीस्ट थोड़ा सा एक्नॉलेज कर लो कि हाँ यार तूने कोशिश की। हाँ, हाँ, तो वो चीज जब नहीं थी, तो हम्म, उसकी वजह से इट वाज स्लोली एंड स्लोली इम्पैक्टिंग मी हम्म, मेंटली एंड इमोशनली। हम्म, चलते चलाते नाइन्थ स्टैंडर्ड तक बात पहुंच गई इसी तरीके से। नाइन्थ स्टैंडर्ड तक पहुंच हम्म, गया मैं, जैसे कैसे, हम्म, लाइक लिटरली मेरे रिपोर्ट कार्ड के अंदर अभी भी, लाइक हम्म, देख अगर देखे तो उसके अंदर हम्म, रेड पेन से एफ ग्रेड्स, मतलब हाँ, फेलियर है 2-3 सब्जेक्ट्स में। हाँ, भगवान ही जाने में को कैसे हर बार अलग, मतलब नेक्स्ट क्लास में तो डाला हुआ है। हम्म, सो यू नो जब भी पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, पेरेंट्स को हमेशा सुनने को मिला हाँ, है। बट एनीवेज हाँ, चलो, नाइन्थ स्टैंडर्ड तक आ गए। हम्म, नाइन्थ स्टैंडर्ड के एग्जाम्स की मैं तैयारी कर रहा था, फाइनल एग्जाम्स की, एंड हाँ, इस बार कोशिश मेरी हम्म, पूरी थी बिकॉज आई न्यू कि हम्म, 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाली है, सीरियस क्लास है। हम्म, एक हम्म, बार तो प्रूव कर दूं सीरियस क्लास से पहले पहले ही कि हाँ, मतलब कर सकता हूँ मैं, हम्म, खुद को भी प्रूव कर लो कि भाई यार तू कर सकता है। हम्म, तो काफी अच्छी प्रेपरेशन करने के लिए लग गया। हम्म, लेकिन कहीं ना कहीं नाइन्थ स्टैंडर्ड तक पहुंचते पहुंचते वो सारे कंपैरिजंस की वजह से हम्म, मैं साइलेंट हो चुका था। हाँ, मेरे को शौक नहीं था कि मैं अपनी मम्मी पापा को कोई भी जस्टिफिकेशन दूं हम्म, कि मैंने कोशिश की थी, मैंने पढ़ाई हाँ, की हाँ, थी, नहीं आ हाँ, पाए। लाइक हाँ, मेरे को कोई चीज़ का रीज़न बताना पसंद ही हम्म, नहीं था, हम्म, ना कोई चीज़ शेयर करना पसंद था कि मेरी तबीयत खराब है मुझे कुछ दवाई दे दो, लाइक हम्म, नथिंग लाइक दैट। हम्म, मुझे हर चीज़ अब अंदर ही रखनी थी, मुझे, मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई हम्म, परवाह करे, तो यू नो हम्म, स्टफ लाइक दैट हाँ, हैपेंड। हम्म, इतना मेंटली अफेक्ट हो गया था। हम्म, नाइन्थ स्टैंडर्ड में खैर इतनी सीरियस मैंने बातें कर दी, पर नाइन्थ हम्म। स्टैंडर्ड के अंदर रिजल्ट वैसे ही आया था। अ, खोदा तो पार निकली नाइन्थ सुइयां। स्टैंडर्ड तो मेहनत खूब की, पर नाइन्थ हाँ, स्टैंड के अंदर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि पीछे बैकग्राउंड के अंदर मेरे पेरेंट्स ये भी प्लान कर रहे थे कि मुझे इंडिया में भेजेंगे, हम्म। एंड मुझे अकेला रहना पड़ेगा इंडिया के अंदर, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो एंड ऐसा क्यों उससे किया कुछ उन्होंने, टाइम, मतलब कोई रीजन था जिसकी वजह से इंडिया शिफ्ट किया, या फिर जस्ट बिकॉज तू स्टडीज में अच्छा नहीं था तो किसी और के पास भेजना था ऐसा।
एक्चुअली ये मेरे पापा का डिसीजन था। पापा की ये बिलीफ थी हम्म कि ना तो ये पढ़ाई के अंदर अच्छा है हम्म और ना ये ओपनली किसी से बात करने में कॉन्फिडेंट है। यू नो हम्म ही वाज सीइंग थिंग्स लाइक दैट। हम्म एंड कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज थी कि मतलब इंडिया जाएगा, इंडिया में सब कुछ सीख के आएगा। ही रफ हैज एंड टफ हो दैट थिंग फॉर जाएगा। इंडिया। हाँ, उनको इंडिया के लिए ऐसा थोड़ा सा है। हम्म मतलब इस तरीके से इंडिया को देखते हैं। हम्म एंड सिर्फ इंडिया जाके ही नहीं, बट ही वांटेड मी टू लिव इंडिपेंडेंटली। एंड हम्म उस तरीके से ही हैड एक्सपेक्टेशंस कि मैं काफी कुछ सीख जाऊंगा। हम्म सो कंसिडरिंग दैट दे टुक दिस डिसीजन। हम्म इंडिया मुझे भेजा गया। हॉस्टल गेट पे मैं खड़ा था, पेरेंट्स को अंदर आने नहीं दिया, ट्रॉली हम्म लेके मुझे ही रूम तक जाना था। हम्म दैट वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल सीन। हार्ट भी एकदम भाग रहा था। बट अंदर जाने के बाद में धीरे धीरे हम्म धड़कनें और तेज होने लगी। हम्म एंड देखा कि यहाँ पे तो मतलब ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट ही मैंने कभी पहले नहीं देखा। इतने सारे बच्चे, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे पेरेंट्स है ही नहीं, जहाँ पे हमें हाँ, खुद को ही रहना है। तो हम्म एवरीथिंग वाज सो डिफरेंट ऑलरेडी इन माय माइंड। हम्म एंड व्हेन आई वाज सीइंग एवरीबॉडी, तो फिर मतलब लोगों का बात करने का तरीका, जो मैंने शुरू में चीजें बताई यहाँ पे कैसे थे, हम्म अब इंडिया के अंदर गया तो मैंने देखा कि झुंड के अंदर ऐसे लोग खड़े हैं, अलग अलग ग्रुप्स बना के खड़े हैं बाहर, कुछ कुछ बालकनी के अंदर खड़े हैं हॉस्टल की, एंड हम्म इधर उधर डोल रहे हैं, हम्म कुछ चिल्ला रहे हैं बहुत जोर जोर से। एंड ऐसी चीजें मैंने कभी की नहीं। तो मैं देख रहा था कि जो झुंड में खड़े हैं वो आपस में जब बात कर रहे हैं, एक दूसरे को लाइक धक्का मुक्की कर रहे हैं, मार रहे हैं, गालियां बोल रहे हैं, पर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, एंड यहाँ पे कभी गाली बोली ही नहीं, हम्म मुंह से निकली नहीं कभी गाली। हाँ, तो पर पता था गाली क्या होती है, क्योंकि मतलब ऐसे मजाक तरीके से बोलते थे उसके आसपास की चीजें, जैसे हाँ, हिंट वाली। हाँ, तो वहां पे देख रहा था तो लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा, सबकी बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग है, ड्रेसिंग हम्म स्टाइल सब कुछ अलग है। मैंने सोचा हाँ। यार ये तो एकदम पता नहीं कहाँ डाल दिया मुझे, कैसे रहूंगा। पागल खाना है, स्कूल है, क्या है? हाँ, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो पता नहीं, शायद 3 साल मेरे को बिताने, 3 साल बाद ही शायद मैं एडजस्ट हो पाऊंगा। हम्म बिकॉज 6 दिन तक मेरे से किसी ने बात नहीं की। हम्म 6 दिन तक आई वॉज लाइक लिटरली फीलिंग आइसोलेटेड कि हाँ, यार मतलब कोई तो आके हाय हेलो पूछ लो कहाँ से आया है, कौन सी क्लास में हाँ, है, समथिंग लाइक दैट, पर ऐसा हम्म कुछ हुआ ही नहीं। हम्म So there, at one place there was this life where in the hostel nobody was talking to me. हम्म At the other hand, जब मैं स्कूल गया, लाइक जिस दिन हमारा पहला स्कूल था, इसी 6 दिन के अंदर अंदर जाना था। हाँ, तो जब मैं स्कूल गया सुबह सुबह, एंड समहाउ आई फिगर्ड आउट कि मेरी क्लास कौन सी है, मुझे पता लगा कि ठीक है 10A में जाना है, तो 10A हम्म में गया। 10A से मुझे बोला 10C में जाओ, यहाँ पे जगह नहीं है। मैंने बोला अरे ऐसा ऐसी सिचुएशन है क्या? तो मैं 10C में गया। 10C हाँ, में मेरी क्लास टीचर खड़ी थी, जो कि हम्म अंजना स्वामी मैम। हम्म उन्होंने मुझे जिस तरीके से ट्रीट किया, शी हम्म हैज ऑलवेज बिन माय फेवरेट मैम हम्म थ्रू आउट माई लाइफ। हम्म बिकॉज उन्होंने लिटरली मुझे एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर फील हम्म करवाया दैट शी इज लाइक हम्म माई मदर। हम्म अंदर घुसने के बाद में शी वॉज टॉकिंग टू मी सो पोलाइटली। हम्म पहले मैं पीछे बैठा था, उन्होंने मेरे को हम्म आगे बिठाया, वो भी किसी हम्म लड़की के साथ में। मेरी हम्म धड़कनें और तेज, क्योंकि कभी किसी लड़की से बात की नहीं, पसीने छूट गए उसकी वजह से, तो बट जैसे कैसे हाँ, मैनेज किया। यूएई में तो बॉयज स्कूल था या फिर वो भी कोएड था? यहाँ पे कोएड स्कूल था, पर हाँ, बॉयज एंड गर्ल्स क्लास अलग अलग थे। तो फिर एंड कोएड यहाँ किस पे बात का बॉयज था एंड वो? गर्ल्स के बीच में जो मेजर इंटरेक्शन था वो यही था, हाँ, ये देख मोटी, ये देख ऐसी, मतलब इस हाँ, तरीके से बस। हम्म बट कभी आपस में बात नहीं। वो ठीक है, जो थोड़े स्टड टाइप थे उनकी तो सेटिंग थी, वो लोग आराम से जाके लड़कियों के झुंड में भी बात कर लेते, बट आई वॉज हाँ, नॉट फ्रॉम दैट। हाँ, सो पसीने छूट गए थे जब मैम ने हम्म बिठा दिया था लड़की के पास में, बट जैसे कैसे मैम ने एक लड़के को भी बोला कि हम्म शिखर, इससे बात करो एंड दोस्ती बनाओ, इसको अपने फ्रेंड सर्कल में हम्म हम्म इंक्लूड करो। हम्म एंड वो लाइक दैट वाज द बेस्ट फ्रेंड सर्कल प्रॉब्ली आई कुड गेट इनटू। लाइक हाँ, इतने अच्छे थे, हम्म थोड़ा बहुत इंडियन तड़का भी था उनमें, बट हम्म बहुत हेल्पफुल थे। हॉस्टल के अंदर 6 दिन तक तो कुछ नहीं हुआ, पर 6 दिन मेरी पिटाई जरूर हुई थी। पिटाई है? 6 दिन बाद हाँ, अच्छे से पिटाई हुई थी। अच्छा, तो 6 दिन बाद में मैं छुट्टी का दिन था, हॉस्टल के अंदर हमारा एक पूरा रेक्टेंगुलर कॉरिडोर था जिसके अंदर मैं चल रहा था, हम्म क्योंकि कुछ था नहीं करने को। हम्म तो मैं उस कॉरिडोर के अंदर चल रहा था सिर्फ टाइम पास के देखने के लिए कि मतलब सब लोग क्या कर रहे हैं। हम्म एक एक कमरे में हमारे दरवाजे के अंदर छोटी छोटी स्लिट्स थी जिसमें से हाँ, देख सकते हैं। हाँ, तो मैं सब कमरे में देखता हुआ जा रहा था। हम्म
कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई बातें कर रहे हैं, एंड देन एक कमरा है जिसके अंदर करीबन लाइक 8 या 10 11 जने होंगे एक हाँ साथ झुंड में थे। तो इतने छोटे कमरे में सोची ये क्या कर रहे हैं। हाँ। थोड़ी सी अटेंशन मतलब मेरी गई वहां पे, तो थोड़ा हम्म देखने की कोशिश की कि क्या है। हम्म जैसे ही देखने की कोशिश की तो किसी ने पकड़ लिया, वो बंदा बाहर आ गया, उसने गालियां बोलना स्टार्ट कर दी। हाँ और मैं सीधा ऑफेंडेड, मैं बोला भाई मैंने कुछ किया ही नहीं, तो गाली बोल रहा है, गाली हाँ कभी आज तक ही नहीं सुनी मैंने। हाँ। तो मैं उसको पोलाइटली फिर भी रिक्वेस्ट करा, मैंने बोला यार प्लीज देख मैंने कुछ किया नहीं है, हम्म फालतू में गाली वाली तो मत बोल यार, ऐसे इस तरीके से मैं रिक्वेस्ट करा था, पर वो हम्म गाली बोलता गया क्योंकि उसे मजे आ रहे हैं, क्योंकि हम्म मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। हम्म तो इस तरीके से ये था मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन। एंड देन फिर उसके बाद जो ग्रुप का नेता होता है, ये मुझे बाद में हाँ समझ में आया, तो ग्रुप का नेता बाहर आता है, बोलता है कि हाँ अरे अरे कॉरिडोर में बात मत करो, अंदर आ जाओ। उस टाइम हम्म, मुझे लग रहा था कि ये समझदार है इनमें हाँ से, हाँ, ये होशियार है, ये वो मदद मतलब करेगा। हाँ हाँ मतलब ये मेरी हेल्प करेगा, कॉरिडोर में हाँ, चिल्लाना कौन चिल्लाता है, चलो अंदर जाके पीसफुली हम्म बात करते हैं। हम्म अंदर पहले मुझे ही भेजा गया, उसके बाद बाकी सारे आए, और हम्म लास्ट में वो आया जो मुझे गाली बोल रहा था। हम्म अंदर आने के बाद उसने लगाई कुंडी दरवाजे पे, एंड हम्म देन उसके बाद अपनी टी शर्ट उतारी। हम्म और मेरी हालत थी नहीं टी शर्ट उतारने वाली, मुझे पता है कि मैं एकदम सिकुड़ा हुआ था, हम्म मेरी हड्डियां दिखती थी पेट के ऊपर, हम्म इतना स्किनी था मैं। हम्म तो उसने कर दिया दरवाजा बंद, वो तैयार हो गया एकदम टी शर्ट वी शर्ट उतार के, और मेरे को बोलता है तू भी उतार ले, जरूरत हाँ है, हाँ तू भी उतार ले, तेरे को भी जरूरत पड़ेगी। हाँ और मैंने उस टाइम थोड़ा टशन का डायलॉग बोल दिया, क्योंकि हाँ सारे लोग घूर रहे थे मुझे, मैंने बोला कि नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ और उसकी वजह से वो आया और हाँ उसने धक्का दिया। मुझे हाँ सिर्फ और सिर्फ धक्का मारना आता था। हाँ मैंने उसको भयंकर धक्का मार दिया, उसने हम्म क्योंकि शुरुआत की थी तो उसका इतना तेज था नहीं, मैंने हम्म और भयंकर धक्का मार दिया, वो दरवाजे के बढ़ गया। हम्म उसके बाद मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, हम्म अगले 2 मिनट के अंदर ही मैं नीचे फर्श पे था, और वो मेरे ऊपर सर पकड़ के उसने जोर से फर्श पे मारा मेरे, हाँ मेरा सर फर्श पे मारा। हम्म एंड लाइफ में पहली बार आंखों के सामने सब कुछ ब्लैक हो गया, हाँ खुली आंखों के सामने। एंड मैं सोचू भाई ये तो कभी हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे मार दिया यार, अरे कुछ हाँ फोड़ वोड़ तो नहीं दिया। हाँ बट उस टाइम कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना कंफ्यूज कि यार ये क्या हो गया, इतनी हम्म जल्दी नीचे पटक के मतलब कर भी हम्म दिया मुझे। हम्म एंड देन उसके बाद में बाकी सारे लोग मेरा शायद चेहरा देख के बोलने लग गए, ओए ओए रुक जाओ, ओए फालतू में कुछ हो हम्म जाएगा ये वो। हम्म जब जाके वो रुका। हम्म अब मेरी पागलपंती आप सुनो अच्छे से। हम्म मैं उठा, अपनी टी शर्ट थोड़ी सी सही की, सीधा हम्म, गेट खोला, हाँ बाहर कदम रखे, हाँ और अंदर सर निकाल के मैंने उसको, लाइक क्योंकि अंदर से गुस्सा आ रहा था ना भाई, जैसे ही हम्म थोड़ा सा रोशनी आई आंखों के सामने, अंदर से हम्म, गुस्सा आ रहा था कि यार इसने मुझे पीट दिया सबके सामने। हाँ लड़का हूं तो मतलब वो तो हम्म, रहता है चाहे कितना ही पतला हूं। हाँ बाहर निकल के अंदर से ऐसे सिर निकाला, थोड़ा सा गेट खोल के, और मैंने बोला इस बार तो छोड़ रहा हूँ, अगली बार देख लेना। फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन, हाँ ये बोल के हाँ मैं फटाफट फुल स्पीड में चल के गया अपने कमरे की तरफ, और वो लोग हंस रहे थे अंदर। मैं सोच रहा था यार कि मैं इतना गुस्से के अंदर बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या बोल दिया, क्यों हंस रहे थे, ये सब चीजें हाँ दिमाग के अंदर दौड़ने लग गई। हाँ अपने कमरे में जाके ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया। हाँ, अब हम्म। मेरे मन के अंदर डर भी बैठ गया था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। एक बार पिटाई बट किया दोबारा एक भी हो मूवी, सकती है। हाँ, हाँ और एक मूवी भी देखी थी हॉस्टल में आने से पहले ही, मेरे ख्याल से तारे जमीन पर ही थी, हम्म जिसके अंदर लाइक हॉस्टल लाइफ में आने से पहले ही मैंने हॉस्टल लाइफ मूवी की देखी। तो उससे मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो वहां से मिल गया था, तो एक हाँ चीज तो मैंने समझ ली थी हम्म कि फैकल्टी, ये वार्डन को जाके कंप्लेन मत करना, हम्म वार्डन को जाके कंप्लेन की तो और ज्यादा तुम्हारे साथ में होगा। हम्म आगे, इसके हम्म आगे जितने भी दिन थे, हम्म उन्होंने मुझे अच्छे से टीज करना स्टार्ट कर दिया, अब उनकी हम्म, क्रिएटिविटी निकल गई। हाँ अब वो ऐसी ऐसी गालियां, ऐसे ऐसे नए नए तरीके निकाल रहे थे मुझे चिढ़ाने के, मेरा मजाक उड़ाने के, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी भी बुराई, मतलब इतना भी मैं कम हम्म हूँ। हम्म सो समवेयर आई वाज फीलिंग बैड कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे, समवेयर हम्म आई वाज आल्सो फीलिंग कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ किसी के हम्म सामने भी, हम्म, ऑलरेडी बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से आ रहा था कि घर में भी इतनी बातें सुन रखी थी। हाँ हाँ सो इस तरीके से लाइफ चल रही थी। 1-2 महीना ये झेला मैंने हॉस्टल के अंदर। हम्म एंड स्कूल के अंदर ये होता था कि जब हॉस्टलर्स पास में से जाते थे, हम्म चिढ़ाते थे, हम्म, तो वहां पे थोड़ा और बुरा लगता था कि यार मेरे डे स्कॉलर के सामने भी मतलब इज्जत नहीं छोड़ोगे। हाँ हाँ दैट वाज द मोमेंट वेयर आई डिसाइडेड कि आई हैव टू फिक्स थिंग्स अप इन माय लाइफ। हम्म वहां से मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना। हम्म वहां से मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज छुप के करना। हम्म, एंड मेरे पास, हमारे हॉस्टल के अंदर कोई मोबाइल फोन, कोई ऐसा इंटरनेट वगैरह का एक्सेस नहीं हाँ था। हाँ सो ऑल आई कुड डू वाज रिमेम्बर दी बॉलीवुड मूवीज, कोई अपने अक्षय कुमार वगैरह जो भी एक्सरसाइज करते थे मूवीज में, हम्म थोड़ा बहुत याद करके
तो छुप छुप मूवीज के में तो वही ऐसा करना होता, स्टार्ट कर दिया। मूवीज में तो होता था उसने 1 घंटा एक्सरसाइज करी, 20 गुंडे पीटाया, तो ये सोच के तो हाँ एक्सरसाइज नहीं बस कर रहा था कि 1 घंटा कर लूंगा और ब- 4-5 को मार दूंगा। बस वही समझ लो, उस टाइम कोई एक्सपीरियंस कोई नॉलेज नहीं थी एक्सरसाइज की, बस हाथों हाथ चालू कर दिया था बॉलीवुड मूवीज सोच के। हाँ। कुछ आइडिया था नहीं कितने टाइम में बॉडी बनेगी, बट मकसद यही था कि मैंने एक्सरसाइज करना चालू इसलिए किया था हम्म। कि थोड़ा सा शरीर सही बन जाए, एंड मेरे को इस तरीके का टॉर्चर होना बंद हो जाए मेरे साथ में। हम्म। मतलब ऑब्वियसली हाँ। अगर आप एक स्किनी बंदे को देख लोगे, मतलब इतना तगड़ा वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा है, हम्म। कोशिश, हम्म। तो मजाक तो उसका उड़ना ही है। हम्म। एंड एग्जैक्टली यही हुआ 1-2 हफ्ते बाद में, जब मुझे पकड़ हम्म। लिया गया था फुटबॉल फील्ड के पीछे एक्सरसाइज हम्म। कर रहा हम्म। था, एंड वो भी एक मजाक बन गया। हम्म। उसके बाद लाइक इंस्टेंटली मैं थोड़ा सा लैडर क्लाइंब करके, आई वाज मेकिंग माई सेल्फ फील स्ट्रोंगर, हम्म। एंड सीधा नीचे धकेला इतना जोर से कि हम्म। उसके बाद एक्सरसाइज दोबारा नहीं की। हम्म। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर थिंग्स, मैं पूरे टाइम लॉस्ट रहने लग गया। हम्म। क्लासरूम के अंदर भी अगर कोई पढ़ा रहा होता है तो मैं टेबल पे स्क्रिबल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ। तो वो ईशान वाली जैसी हालत हो गई थी, बस लेटर इधर उधर नहीं घूमते थे। हाँ। बस थॉट्स आते थे एंड दिमाग में कि क्या चल रहा है लाइफ में, अभी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, ये सब। आई वॉज हम्म। आई वॉज स्केचिंग लिटरली रैंडम थिंग्स ऑन टेबल। हाँ। पता ही नहीं, मतलब हम्म। कभी कोई कार्टून स्केच कर हम्म। रहा हूँ, कभी कुछ पेड़ स्केच कर रहा हूँ, कभी कुछ हाँ। हाँ। सो ये स्क्रिबलिंग वाली आदत एक लग हम्म। चुकी थी, बिकॉज आई वॉज लॉस्ट हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ समझ ही नहीं आता था कौन क्या बोल रहा है सामने से। हम्म। एंड हॉस्टल के अंदर एकदम वही लाइफस्टाइल चल रही थी कि मतलब हम्म। किसी से बात करूँ तो डर लगता है कि कोई पीट ना दे, कोई बोल ना दे। हाँ। एक एक कमबैक वाली रियलाइजेशन हुई कि यार हाँ। ऐसे नहीं रह सकता यार मैं, हम्म। मतलब आधे। हम्म। एंड मैं सोचता था कि 2 महीने हो गए मैं एक्सरसाइज भी नहीं करा तो भी चिढ़ा रहे हैं, मतलब थोड़ा हम्म। सा वैसा एग्रेशन आने लग गया अंदर। हम्म। एंड मैंने फिर मतलब वापस से एक्सरसाइज स्टार्ट की, बट इस बार थोड़े गुस्से के साथ में गए हम्म। दिखाऊंगे इनको, हम्म। बोलने दो तो बोलना है। हम्म। उस टाइम गाली तो निकलती नहीं थी, तो इसी तरीके से थॉट्स आते थे। तो फिर उसके बाद में हम्म। एक्सरसाइज करना मैंने दोबारा स्टार्ट किया, बट हाँ। लकीली ईगो लिफ्टिंग ज्यादा टाइम नहीं हाँ। करनी पड़ी मुझे। हम्म। फाइनली द सेवियर ऑफ माय लाइफ हम्म। केम वन डे, जब मैं लाइब्रेरी के अंदर था। हम्म। एंड इंस्टेड ऑफ जैसे मैं टिपिकली लाइब्रेरी के अंदर ड्राइंग बुक्स ही ब्राउज करता था इधर उधर, हम्म। this time I had gone through all the art books, and so I was bored with them. हम्म। तो इसलिए एक दूसरे शेल्फ के पास गया जहाँ पे ऐसी नॉवेल्स के पास में हाथ डाल रहा था। नॉवेल्स हम्म। मुझे कभी पसंद नहीं थी, हम्म। सो आई वाज जस्ट चेकिंग कि क्या क्या नाम की नॉवेल्स हैं। हम्म। ऐसे ब्राउज करते करते एक बुक देखी जो कि पीछे स्टैक्ड थी, किसी को हम्म। दिख ही नहीं रही थी, अलग हम्म। तरीके से रखी होती। मैंने सोचा यार ये क्या है, ये बुक ऐसे कैसे। हम्म। बाहर निकाली तो उस पे लिखा हुआ है द सीक्रेट। हम्म। अब उस टाइम शायद 15 साल का ही था। ठीक हम्म। है, तो जो बोलने वाला हूँ थोड़ा सा उससे रिलेट कर लेना, पंद्रह हाँ। साल का था। हाँ। बुक निकाली, उस पे द सीक्रेट लिखा हुआ है, हम्म। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, बुक छुपाई हुई है, बस ये हम्म। सारी तारे एक साथ कनेक्ट होने लग गई। हम्म। एंड देन आई वाज लाइक यार ये तो सही में सीक्रेट है क्या। पीछे प्रसाद घुमाई आया, भगवान समरी। का प्रसाद आया। पीछे पीछे घुमाई बुक और पीछे समरी पढ़ी। हम्म। मैंने देखा यार बुक के अंदर क्या है, देख लेते हैं कहीं नॉवल ना निकल जाए कोई इधर उधर की। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद पीछे देखा तो पीछे बताया हुआ है कि आपको जो लाइफ में चाहिए वो आपको मिल जाएगा, एंड हम्म। व्हाट एवर यू डिजायर इन योर लाइफ यू कैन हम्म। अट्रैक्ट इट, एंड दिस एंड दैट, यू डोंट हाँ। नीड एनीथिंग एल्स, हाँ। यू जस्ट नीड दिस बुक। एंड मतलब हम्म। मैं सोचूं यार यही तो चाहिए था, कहाँ थी इतनी देर से। मैंने वो बुक ली, हम्म। एंड उसके कंटेंट पेज से जल्दी से चैप्टर्स पढ़ लिए कि भाई हम्म। दोबारा कंफर्म कर लूं कोई बकवास नॉवल ना हो जाए। हाँ। लाइब्रेरियन के पास गया, हम्म। फाइनली पहली बार अपना हम्म। कार्ड यूज किया, इशू करवाई बुक, बैग हम्म। के अंदर डाल दी हाथों हाथ, हम्म। किसी को हम्म। दिखाई नहीं कि भाई मेरे पास द सीक्रेट है, क्योंकि मेरी हाँ। हो गई ना सीक्रेट अब। हाँ। हॉस्टल ले जाके छुप छुप के पढ़ता था जब भी कमरे में अकेला था। हम्म। एंड वहां से मैंने उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया, एंड हम्म। जादू मुझे हमेशा से पसंद था। हम्म। उस बुक को पढ़ने के बाद में आई स्टार्टेड अप्लाइंग द हम्म। सीक्रेट। उस बुक के अंदर पॉजिटिविटी के बारे में बताया हुआ था कि पॉजिटिविटी हाँ। से कैसे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। हम्म। वही चीज मैंने अप्लाई करना स्टार्ट की। हम्म। एंड हम्म। I didn't expect this, but my life started to change slowly and हाँ। slowly. Like when I started seeing the results, हम्म। मैंने सोचा यार काश ये मुझे पहले पता होता। I हम्म। started applying the positivity. हम्म। मेरे दोस्त बने, मेरी एजुकेशन इम्प्रूव हो गई। हम्म। मेरी जो स्क्रिबलिंग लॉस्ट वाली हैबिट थी वो मेरा एक मतलब एक हम्म। और इंटरेस्ट बन गया। आई हम्म। बिकेम वेरी गुड एट स्केचिंग। हम्म। हॉस्टल के अंदर दोस्त बन गए, स्कूल के हाँ। अंदर एक अच्छी इमेज बन गई, हम्म। ऑल दी थिंग्स वर इम्प्रूविंग, एंड दैट्स वेयर माय लाइफ took the right turn finally.
तो मतलब सिर्फ तो एक बुक दैट्स से, सिर्फ एक बुक में तूने सो देखा कि पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए और सब बदल गया, काया पलट हो गई सिर्फ तेरी, ऐसे कैसे? मतलब ऐसे थोड़ी होता है। ऐसा नहीं होता है। देखो मैं बताता हूँ, उस टाइम पे मुझे विश्वास नहीं था ऐसी कोई चीज पे। हम्म। तो आपको एक ऑनेस्ट बात बताता हूँ, जब बुक पढ़ना स्टार्ट की तो पहले जो दो तीन जादू किए थे, हम्म। मतलब क्योंकि जादू लाइक मैजिक ही बताया उसमें, तो दो तीन जो जादू पहले वाले थे वो यही थे कि जो फर्स्ट टाइम था ना, हम्म। बेड पे बैठा था और मेरे रूममेट्स बार बार दरवाजा खोल के जा रहे थे और बहुत ज्यादा ठंड थी। हम्म। मैंने एक दिन क्या सोचा कि चलो ठीक है, सीक्रेट पढ़ तो लिए, दो चैप्टर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, जो जो बताया, हम्म। अंदर कंबल के ऐसे हाथ दरवाजे की तरफ किया और मैंने बोला बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो इस तरीके का मतलब ऐसे हरकतें हाँ। करना स्टार्ट की। हाँ। आधा घंटा वेस्ट करने के बाद में, एकदम हम्म। हार मानने के बाद में कंबल में मुंह रख के सो गया। हम्म। 5 मिनट बाद वापस उठ के वापस कोशिश जारी कर ली। हाँ। फिर 10-15 मिनट बाद जब दरवाजा बंद हो गया हम्म। आंखों के सामने अपने आप ही, हम्म। तो फिर मैं सोचता यार ये तो चमत्कार, अभी ये तो सही में काम करता है। हाँ। तो उसके बाद में एक दिन बालकनी में बैठा था, मन किया कि यार बरसात हो जाए, लाइक हम्म। एकदम क्लियर स्काईज थी। हम्म। कम से कम 40 मिनट मैंने उसके अंदर वेस्ट किए, एंड उसके बाद में कमरे के अंदर जाके वैसे ही लेट गया कि यार हम्म। नहीं हो रहा। हम्म। फिर उसके बाद में 5-10 मिनट बाद में आवाज आई, जब सब सारे लोग स्पोर्ट्स टाइम से वापस अंदर हम्म। हॉस्टल में आ गए। हम्म। सब लोग चिल्ला रहे थे कोर्टयार्ड के अंदर। हम्म। मैं बाहर उठ के देखने गया, यार फालतू का क्यों शोर मचा रहे इतना, मैंने हम्म। देखा बारिश हो रही है। हाँ। तो इस तरीके की जब चीजें हो रही थी, तो इस तरीके से मेरा विश्वास बैठा कि यार इससे शायद मैं अपनी लाइफ भी इंप्रूव कर हम्म। सकता हूँ। जो कि एंड मतलब कुछ भी हो सकता है, हो सकता है उस टाइम बारिश आने ही वाली थी और वो गेट किसी और ने बंद कर दिया, बट तुझे यही नेवर लगा यू कि नेवर भाई। नो, हाँ। हाँ। यू नेवर नो। एक चीज जो मैंने उस बुक के अंदर ऑलरेडी पढ़ ली थी उस टाइम हम्म। तक, वो ये है कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कैसे होगा, हाँ। आपको सिर्फ ये सोचना है कि क्या चाहिए आपको। हाँ। तो समवेयर और द अदर व्हेन दी स्मॉल लिटिल थिंग्स स्टार्टेड टू हैपन, एंड मुझे विश्वास होने लगा कि हाँ यार जादू होता है। हम्म। तो मैंने उसे अप्लाई करना उसी बचकानी तरीके से स्टार्ट किया, एंड स्लोली स्लोली आई शिफ्टेड टुवर्ड्स माय एजुकेशन एंड हम्म। फ्रेंड सर्कल एंड एवरीथिंग। हम्म। उस टाइम पे अगर कोई मुझसे पूछता कि ये कैसे काम करा, आई हैड नो क्लू। हम्म। बट सिंस उस टाइम से लेके आज तक मैं इसे अप्लाई करता हूँ, नाउ आई हम्म। अंडरस्टैंड कि पॉजिटिविटी एक्चुअली में काम कैसे करती है एंड क्यों हम्म। करती है, लाइक देयर इज अ लॉजिकल रीजन बिहाइंड इट। हम्म। थोड़ा सा साइंस बैक्ड रीजन भी है, दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी, एंड व्हेन योर एनर्जीज आर ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसी विद समथिंग एल्स, यू हम्म। अट्रैक्ट दैट इन योर लाइफ। हम्म। तो ऐसे काफी सारा रिसर्च वगैरह भी है इससे, हम्म। इसको बैक करता हुआ। हम्म। लेकिन practicing positivity really helps you make yourself a better person हम्म। by being happy in the हाँ। toughest situation, by being able to smile even when हम्म। things are bad, हम्म। by being able to have hope when there is हम्म। nothing around you which shows हम्म। hope. हम्म। you know इस तरीके की जो चीजें हैं अंदर से, it helps that spark come in you हम्म। even when it's very dark outside. हाँ। So actually it is just हम्म। this thing about हम्म। positivity जो कि आपको लाइफ में काफी आगे तक हाँ। लेके जाती है। हम्म। तो प्रोबेबली उसकी वजह से लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड टू इम्प्रूव। ऐसे हम्म। कोई एकदम ऐसे इम्प्रूव होना स्टार्ट नहीं हुआ कि हाँ। मैंने एक जादुई बुक पढ़ ली और अपने आप हो गया। हाँ। खूब सारी प्रैक्टिस इसकी पढ़नी पड़ी, हम्म। करनी पड़ी, एंड मुश्किल तो था, बिकॉज हाँ। जब सामने से कोई चिढ़ा रहा है तो उसके हम्म। सामने मैं स्माइल कैसे कर दूं भाई। हाँ। बट धीरे धीरे उसकी आदत डाली, हम्म। एंड उससे मुझे इग्नोर करना समझ में आया कि कोई अगर हाँ। चिढ़ा भी रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, तो उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हम्म। स्माइल कैसे कर सकते हैं उस टाइम हाँ। पे। तो उस तरीके से एटीट्यूड चेंज हुई थोड़ी सी। हम्म। विद दैट स्माइल आई अट्रैक्टेड पीपल हु केम अप टू मी एंड हाँ। स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट, एंड उन्होंने हाँ। मुझे समझाया कि भाई देख तू ऐसा सीधा साधा है, थोड़ा सा बहुत तेरे को सीखना पड़ेगा ये सब। हाँ। हाँ। बिकॉज अगर कोई सामने से बोलता है, तू अगर कुछ नहीं बोलेगा तो सेल्फ डिफेंस तो सीख ले, माना तेरे हाँ। को मैनर्स वगैरह है, हम्म। पर गाली जब तक नहीं बोलेगा जब तक सामने वाला बकेगा। हम्म। तो इस तरीके से मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे जिन्होंने हाँ। मुझे चिल रहना, मस्ती करना, हम्म। गालियां बोलना, हम्म। ये सारी चीजें सिखाई। मैंने हमेशा लिमिट में बोली, कभी भी ओवर ब्रॉड नहीं गया इसके साथ में। हाँ। बट एनीवेज वहां से मेरी लाइफ इंप्रूव होना स्टार्ट हुई। टेंथ हम्म। स्टैंडर्ड में अमेजिंग रिजल्ट्स, हम्म। 11th स्टैंडर्ड में को आर्ट कैप्टन बना, हम्म। 12th स्टैंडर्ड में आर्ट कैप्टन बना, स्कॉलर बैच भी मिला 10th हम्म। स्टैंडर्ड के रिजल्ट के लिए। हम्म। 12th ग्रेड के अंदर रिजल्ट्स ऐसे आए जिससे मम्मी पापा सारे रोने हम्म। लग गए, जिन्होंने डरा दिया मुझे। मैंने क्यों पूछा रोने रो लग क्यों, रो गए? फेल हो गया क्या? तो जब उन्होंने फिर लैपटॉप घुमाया और बोला भाई तेरे रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, हम्म। 80 अबव है। हाँ। तो दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड टू इम्प्रूव। हम्म। एंड देन कॉलेज में आया। हाँ। सो दैट्स व्हाई कॉलेज में हम्म। जब तक आया आई वाज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। हम्म।
एंड मेरी स्केचिंग स्किल अच्छी थी, इसलिए शायद आर्ट्स एंड ग्राफिक्स से ही फैकल्टीज में मेरी बातचीत होना स्टार्ट हुई थी। एंड फर्स्ट ईयर के अंदर ही रिलेशनशिप के अंदर आ गया। हॉस्टल के अंदर कुछ सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स ने बोला कि मतलब 4 हफ्ते ही हुए हैं तेरी रिलेशनशिप भी बन गई, तो यू नो और मेरे को कभी आइडिया ही नहीं था। मतलब स्कूल टाइम में मेरे थे मतलब 2 क्रश थे, बट कभी उनसे मतलब कुछ हो ही नहीं पाई, बात नहीं बन पाई। एंड कॉलेज में आते ही ये हो गया, लाइक आई वाज बिलीविंग कि मैं बॉयफ्रेंड मटेरियल हो ही नहीं, बट पता नहीं कैसे उसके अंदर पड़ गए। एंड लाइफ वाज ऑल स्टार्टिंग टू इम्प्रूव एंड नई नई चीजें होना स्टार्ट हो रही थी। देन सेकेंड ईयर के अंदर दुर्घटना। सेकेंड ईयर के अंदर दुर्घटना से पहले मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी। तो वो एंगेजमेंट पार्टी थी जिसको अटेंड करने के लिए मैं कॉलेज के हॉस्टल से छुट्टी लेके गया था। एंड देन वापस हॉस्टल आ गया था वो करते ही। उसके बाद में लास्ट डे था मेरे फादर का इंडिया जयपुर में रहने के लिए। तो एक फैमिली डिनर का अरेंजमेंट हुआ था घर पे ही, तो पापा ने बुलाया था मुझे। मैं जब घर गया तो मैंने देखा कि घर के सामने एक अच्छी सी मतलब एकदम तगड़ी सी बाइक खड़ी है, कोई पल्सर कंपनी की। एंड स्पोर्टी बाइक, मैंने बस मन आ गया उस पे। वो पल्सर कंपनी ना, बजाज कंपनी की पल्सर बाइक है। पल्सर कंपनी नहीं है कोई। मतलब मतलब आई इतना ही गेस तेरे को नॉलेज है आइडिया नहीं मुझे, था, समझ लो। इतना आइडिया नहीं था उस टाइम। मेरे को आज भी नॉलेज नहीं है इस चीज की, क्योंकि उस टाइम तक टू व्हीलर बस देखने पसंद थे। और एक्सीडेंट के बाद में बस अब टू व्हीलर की फिर छुट्टी कर दी। मम्मी पापा ने बोला कि अब तो तू कभी नहीं चलाएगा। तो तो एक्सीडेंट कैसे, मतलब उसके बाद एक्सीडेंट क्या मतलब मुझे तो पता है बट ऑडियंस को बता। मुझे तो पता है क्या हुआ था। चलो, सो घर जब गया तो वो बाइक पे इंटरेस्ट आ गया था मेरा। घर के अंदर घुसने के बाद काफी बार रिक्वेस्ट करना स्टार्ट की कि मुझे थोड़ा सा चलाना दो, थोड़ा सा। मेरा घर एकदम आइसोलेटेड एरिया के अंदर, वहां पे एकदम ना के बराबर लोग, एंड अंधेरा हो रखा है क्योंकि सर्दी का टाइम है, लोग दुकानें बंद करके भाग चुके हैं 7:30 बजे। सो ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट है। बाकी बाइक लेने की रिक्वेस्ट करा था, एंड वो मेरे जीजू लाए थे बेसिकली। तो रिक्वेस्ट कम से कम 10-11 करने के बाद में मम्मी पापा ने बोला ठीक है, क्योंकि मैंने बोला कि पास में ही जाऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने अलाउ कर दिया। सुनसान इलाका वगैरह तो मेरे को क्या हेलमेट लगा के मतलब इतना सेफ एक्ट करना था, मैं बाइक लेके ऐसे ही निकल गया हाँ, अपनी गली में चलाना घर तो से। उसमें हेलमेट क्या पहनना करके हाँ, सोचा होगा। मतलब थोड़े बहुत तो अपने इंडियन है ना, खून में हम्म है, तो ऐसे तो हम्म कैसे हेलमेट पहन लेता मैं। हाँ, हम्म बाकी फिर बाइक लेके मैं घर से एक दो गली छोड़ के ही, ज्यादा दूर नहीं था, घर से पास में ही था। हम्म तो बेसिकली एक रोड पे, जब जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ उस रोड पे मेरे हम्म पास में कॉल आना स्टार्ट हुआ मोबाइल हम्म पे। जब मैंने बाइक को नीचे कच्चे में उतारा, हम्म सड़क से दूर, हम्म पेड़ों के पास में खड़ी की मैंने अपनी बाइक, एंड उस पे बैठ के बस फोन निकाल के देख रहा था कि मिस कॉल किसका आया है। हम्म हाथों लाइक इंस्टेंटली साइड बाय साइड गाड़ी की आवाज आ रही थी स्पीडिंग की, बट जब मोबाइल निकाल रहा था तब वो साउंड इंक्रीज हो गया था स्पीडिंग वाली कार का। हम्म तो मोबाइल निकाल रहा हूँ बट वो साउंड इतना तेज था कि भाई गाड़ी कोई तेज चला के आ रहा है। पीछे मुड़ हम्म के देखा तो गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही है। हाँ, सफेद गाड़ी थी, उसी सड़क पे थी। हम्म एंड आई जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू। हम्म वो गाड़ी इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग ऑन द रोड, पता नहीं क्यों वो मेरी तरफ आ रही थी। एंड हम्म आई जस्ट हैड प्रॉब्ली 3 or 4 seconds जस्ट टू सी ऑल दैट थिंग हम्म हैपनिंग, एंड हम्म उसके बाद तो क्रैश हो गया। हम्म वो बंदे ने बाइक को ठोका एंड वो सीधा निकल गया, वो कभी रुका ही नहीं। हम्म एंड सुनसान जगह, हम्म बाइक तो आगे स्किट मार के जा चुकी। वो सड़क थोड़ी सी कर्व थी, लाइक घूम रही थी आगे जाके। तो हम्म जब मुझे उसने इधर से ठोकर मारी, तो हम्म सड़क घूमती हुई जब जा रही थी, तो वहां डिवाइडर के जाके मैं सीधा लाइक हम्म भिड़ा था। हम्म बेसिकली इट वाज अ फेस फर्स्ट इम्पैक्ट। हम्म मैं सड़क के लेफ्ट साइड से सड़क के हम्म बीच में मिला था, हम्म एक डिवाइडर के ऊपर पड़ा हुआ। हम्म एंड चेहरा पूरा खून से लथपथ था, हाँ, एंड शरीर के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं थे। हम्म एंड आई वॉज लेइंग देयर कम्प्लीटली अनकॉन्शियस। उसके हम्म बाद से जितनी भी चीजें हुई हैं हैज बेसिकली सेव्ड मी। हम्म जब वो इंसिडेंट हुआ, हम्म उसके अपोजिट साइड में हमारा कॉलोनी का गार्ड था जो साइकिल चला के सब नाइट राउंड हम्म ले रहा था जगह का। हाँ, तो उसने देखा ये इंसिडेंट हो रहा है, जल्दी से साइकिल लेके वो आया और हम्म उसने जोर जोर से हेल्प चलाना स्टार्ट किया। तो दो हम्म जने अपनी हम्म सब्जियों की रेडी लेके दूर थे, हम्म जा रहे थे, वो हम्म भी आए भाग के हम्म जहाँ पे आवाज आ रही थी। एंड हम्म ये 3 जने थे जो मुझे बचाने वाले थे बेसिकली। एक हम्म जिसके पास साइकिल थी, एक जिसके पास 2 वेजिटेबल कार्ट थी। हम्म तो उस टाइम पे बेसिकली एक और चीज थी हम्म कि आपको किसी को जज नहीं करना चाहिए देख के। व्हाई आई से दिस इज बिकॉज अगर आप उस गार्ड को देखते, उसने कभी हम्म वो कभी स्कूल में कदम भी नहीं रखा है। हम्म उसकी ड्रेसिंग स्टाइल ऐसी है कि उसके कपड़े मतलब 10 साल पुराने लगते हैं, फटे हुए हम्म से।
एंड लाइक बात करने से वो एकदम देसी मारवाड़ी बंदा, ठीक हाँ, है। तो वो बंदे ने जब मुझे देखा तो उसने ऐसी चीज की जो शायद एक समझदार बंदा शायद नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई आई से दिस कि कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। उसने हाथों हाथ लाइक पहले तीनों जनों ने मुझे बीच में रखा। गार्ड ने मेरी जेब को चेक किया, फोन चेक किया, फोन में लॉक था। यहाँ पे मेरे लिए तो एंड ऑफ स्टोरी है, मतलब मोबाइल की, तो मोबाइल छोड़ता मैं उस टाइम पे। वो गार्ड ने क्या किया, वो गार्ड ने जल्दी से मोबाइल तोड़ा, सिम कार्ड निकाली, सिम कार्ड अपने मोबाइल में डाली, और उसके पास मेरे कॉन्टैक्ट्स आ गए। वो कॉन्टैक्ट्स जब आ गए, उसने हाथों हाथ फर्स्ट कॉन्टैक्ट को डायल किया, और वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट मेरे इमीडिएट सीनियर का था जो कि आप हो। सो वो कॉल पे क्या एग्जैक्टली बात हुई थी आई डू नॉट नो, बट उस कॉल पे वो गार्ड ने आपको जो भी बताया, एंड आपने बोला कि इस हॉस्पिटल में ले आओ, लाइक दिस इज व्हाट आई वाज टोल्ड आफ्टर आई रिकवर्ड, कि आपके पास कॉल आया था, आपने बोला कि इस हॉस्पिटल में ले आओ, आप फटाफट उस हॉस्पिटल में तैयारी करने गए, एंड अब ये तीनों जने खड़े हैं जिनके पास में कुछ व्हीकल नहीं है, सोच रहे हैं कि आप क्या करें। सो देन वहां से पास में से गाड़ियां जा रही थी, 4-5 गाड़ियां गई, बट इंडिया के अंदर कोई खून देख के रुकता नहीं है इतना सारा। फाइनली एक गाड़ी रुकी, बिकॉज एज आई सेड, जब आप सच्चे मन से मानते हो तो यू नो गॉड डज सेंड हेल्प फ्रॉम एवरीवेयर। सो एक गाड़ी रुकी जिसके अंदर एक जना था। वो गार्ड मुझे जानता था, बट वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था क्योंकि चेहरा टूटा हुआ था। ये बंदा जो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था बोलता कि वो मुझे जानता है, एंड उसने अपने दोस्त को बोला कि इसको बचाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला जैसे कैसे जिद करके, फर्स्ट हॉस्पिटल में गए, वहां पे उन्होंने सर्जरी स्टार्ट की, एंड सर्जरी स्टार्ट करने के बाद उन्होंने बोल दिया कि लाइक इट इज टू कॉम्प्लेक्स एंड शायद वो नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने लाइक सर्जरी स्टार्ट करने के बाद में भी गिव अप कर दिया। सो इट वाज अनदर क्रिटिकल कंडीशन। सो मेरे फादर के जो फ्रेंड्स आ रखे थे वहां पे, लाइक यू नो एवरीबॉडी वाज डिस्कसिंग व्हाट टू डू बिकॉज इट वाज क्रिटिकल। तो हाथों हाथ फिर डिसाइड हुआ कि एक दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जो कि विद्याधर नगर, वो काफी दूर था वहां से। फटाफट उस हॉस्पिटल में लेके गए, सर्जरी स्टार्ट हुई, एंड सर्जरी वेंट ऑन फॉर लाइक आई थिंक 7 days। 7 दिन तक सर्जरी हुई, एंड 7 दिन तक वो मेरे पेरेंट्स को सिर्फ ये बताते, लाइक डॉक्टर जब भी सर्जरी रूम से निकलते मेरे पेरेंट्स को बताते कि यू नो वी आर जस्ट ट्राइंग। वो बोलते कि बच तो नहीं पाएगा पर हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें मेरे मम्मी पापा ने सुनी, तो डेफिनेटली द मोस्ट टफेस्ट सिचुएशन वाज फॉर माय पेरेंट्स। इस तरीके से फिर मेरी सर्जरी जब कंप्लीट हुई, 7 days बाद में डॉक्टर केम आउट एंड ही सेड के बच जाएगा। यू नो अभी अभी ही इज कंप्लीटली इन अ अनकॉन्शियस स्टेट, बट ही इज गोइंग टू बी अलाइव। सो दैट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ रिलीफ। उसके बाद में मेरी रिकवरी चली है। उसके बाद में आई हैव लर्नड मोर लेसन्स इन माय लाइफ के यू नो मैं हमेशा से सोचता कि दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता है, एंड कोई आपकी परवाह नहीं करता, सब कुछ टेम्पररी है। बट उस टाइम पे मैंने देखा कि मैं आईसीयू के अंदर जब था तो लिटरली कॉलेज के अंदर इतनी भीड़ में लोग आते हैं, इतने सारे मेरे सामने खड़े हैं, सब मुझे बेस्ट विशेस दे रहे हैं। मैंने सोचा यार इतना सारा प्यार मिल रहा है मुझे, इतने सारे लोग मेरी परवाह करते हैं यार, क्या सोच रहा था तू विशाल, मतलब देख देख तेरे सामने कितने लोग खड़े हैं, एंड यू नो everybody was so nice and humble and polite कि उस टाइम पे मेरा complete like that was the day when my whole perception changed। एंड और भी लेसन सीखे थे कि हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली 4 महीने अप्रोक्सीमेटली मैं आईसीयू के अंदर था। एंड उसके बाद में मेरी मम्मी का हमेशा मन करता था कि वो मेरी देखभाल करे, ना कि नर्स नर्स को देखे करते हुए। तो मम्मी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे घर ले जाने दो, मैं देखभाल कर लूंगी। डॉक्टर जैसे कैसे जिद के बाद में एग्री कर लिया। तो एक और चीज सीखी थी कि आपसे कितना ही पढ़ लिख लो, कितने ही बड़े हो जाओ, कितना ही मतलब आप प्रोफेशन में आगे हो जाओ, बट आपकी मम्मी जो आपकी सेहत के बारे में जानती है वो और कोई नहीं जानता है। आपकी मम्मी जिस तरीके से आपको फिक्स कर सकती है उसके लिए आपको दवाइयों की भी जरूरत नहीं है। तो 4 महीने आईसीयू के अंदर था। मेरा ब्रेन में ब्लड काउंट डॉक्टर ने बताया था कि 7 ग्राम्स हो गया था, आइडियली इट शुड बी 12 ग्राम्स। तो 7 ग्राम से मेरे को 9.5 ग्राम तक मेरे को लेके आए थे 4 महीने डॉक्टर्स के अंदर, डॉक्टर्स वगैरह मेडिसिन वगैरह जैसे डॉक्टर्स। भी। और एक हफ्ते मेरी मम्मी ने मुझे घर में रखा। दी ओनली चेंज विच शी डिड वाज मेडिसिन वगैरह सब टाइम पे दी, बट वो जो जूस मेरे को हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी मेरी वो नाक वाली पाइप में डालते थे जस्ट सो दैट बॉडी में जाए, वो जूस हमेशा पैकेज्ड होते थे। मम्मी ने फ्रेश अनार का जूस निकाल के एप्पल का जूस मिला के यू नो ऐसे मिला मिला के मुझे पिलाया है। एंड probably that might be one thing, but you know when she was making that juice is the real thing, like you know the love which was put into it, जिस प्यार से वो बनाया था और मुझे दिया था मम्मी ने।
एक हफ्ते बाद में वापस चेकअप करने जाना था हॉस्पिटल, जिसमें देखा कि हाँ मेरा ब्लड काउंट हम्म 9.5 ग्राम से सीधा 11.5 ग्राम पहुंच चुका है ऑलमोस्ट सिर्फ 12 एक वापस हफ्ते पहुंच में। गया था। हाँ, मतलब हाँ उतना ही जितना 4 महीने में उन्होंने किया, उतना मम्मी ने एक हफ्ते में कर लिया, एंड हम्म डॉक्टर्स वगैरह सब शॉक्ड। हम्म तो इस तरीके से और भी चीजें हो रही थी, एंड धीरे धीरे आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि मेरे बॉडी पे क्या हुआ है एक्सीडेंट की वजह से। हाँ सो आई फाउंड आउट कि मेरे डबल विजन हो गया है। एक दिन ऐसे ही गाने सुनने की कोशिश कर रहा था बेड पे, हम्म जब बेड रेस्ट बताया था, हम्म आवाज सही से आ नहीं रही थी गानों की। मैंने सोचा ईयर प्लग्स खराब हो गए, तो मैंने इस तरीके से निकाला। जब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा एक सेकंड यार, एक कान में तो आवाज आ रही है, मतलब ये वाला ईयर प्लग सही है क्या। हम्म तो फिर अपोजिट ऐसे स्विच करके डाला, जब पता लगा कि भाई दिक्कत ईयर प्लग में नहीं है, दिक्कत कान में अंदर की दिक्कत आ वायरिंग में रही है। है। हाँ तो इस तरीके से धीरे धीरे नेचुरली इंसिडेंट्स हो रहे थे मेरे साथ में, जिसमें मुझे हम्म समझ में आया। एक दिन मैं खाना स्मेल नहीं कर पा रहा था, हम्म तो मुझे समझ में आया कि सेंस ऑफ स्मेलिंग जा रखी है। हम्म एक दिन मम्मी ने देखा कि मेरी एक आंख कहीं अपने आप ही कहीं और जा रही है कुछ हम्म पर्टिकुलर एंगल पे देखने से, तो मम्मी हम्म ने लाइक इस पे चेकअप करने से पता लगा दैट आई हैड डबल विजन, हम्म बिकॉज एक आंख जो है पीछे धंस चुकी थी। हम्म तो इस तरीके से मुझे मेरे मेडिकल कंडीशंस का पता लग रहा था। एक कंडीशन ब्रेन में था। हम्म अ, तो इस तरीके से जब मेरे को मेरे मेडिकल कंडीशंस पता लग रहे थे, हम्म थैंकफुली बिकॉज आई न्यू दैट पॉजिटिविटी इज ऑल्सो समथिंग, हम्म पॉजिटिविटी को अप्लाई करते हुए आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक माई लाइफ बेटर वंस अगेन, हम्म इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट विद वॉट एवर आई वॉज हैविंग। हम्म तो इस तरीके से मैंने अपने खुद के तरीके निकाले, एंड आई स्टार्टेड टू फील गुड कि मेरे पास ये मेडिकल कंडीशंस है। हाँ क्लासरूम के अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मेरे को सिर्फ ऐसे बैठना होता है और मैं एक हाथ से लैपटॉप पे काम कर पा रहा था। हम्म जब कोई साइट विजिट पे जाते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बास आ रही है, वहाँ पे लोग मतलब ऐसे अल्लाह उल्लाह कर रहे हैं कि यार बहुत बास आ रही है, ये आ रही है, मैं आराम से सुकून से फोटोज ले रहा हूँ। हाँ जिम के अंदर आराम से एक्सरसाइज कर पाया, एंड हाँ जिम से ही फिर एक और चीज़ भी है। फर्स्ट टाइम जब मैं मिरर के सामने गया आफ्टर ऑल दिस बेड रेस्ट, मैंने हम्म देखा कि यार हड्डियां पहले से ज्यादा अच्छे से क्लियरली दिख रही है, लाइक हम्म यू कैन स्टडी माई स्केलेटन। हम्म सो इस तरीके से एक्स्ट्रा स्किनी हो रखा था, बट एक बार के लिए तो आंसू आया था आंख में, हम्म आई विल हम्म नॉट लाई अबाउट इट। हम्म बट नेक्स्ट इंसिडेंट में लाइक आई वाज लाइक क्या रोने से क्या मिलेगा। हम्म हाथों हाथ लाइक आई वाज इन ना, मेरे को अलाउड नहीं था खड़ा होना, बट मैंने अपनी अलमारी से रेजिस्टेंट बैंड निकाल लिया, पैर के नीचे रख के शीशे के अंदर अपने पतले पतले हाथ सिर्फ हम्म हड्डी देख के करना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला कि यार सबसे पहले हाथ बना लेंगे, कोई बात नहीं, हाथ जल्दी हम्म बनते हैं। हम्म इतनी देर में मम्मी आई, मम्मी ने सुना दी हम्म कि भाई तेरे को अलाउड ही नहीं है, अंदर जाके रेस्ट कर, क्या कर रहा है। हाँ बट एनीवेज डॉक्टर ने जब अलाउ कर दिया कि यू कैन डू सम लाइट फिजिकल एक्टिविटीज, हम्म जब एकदम बस ग्रीन सिग्नल मिल गया, हम्म धीरे धीरे सिर्फ वॉकिंग से स्टार्ट कर पाया, भाग भी नहीं पाया था मैं शुरू में। हम्म वॉकिंग करना सीखा पहले सही से, फिर जॉगिंग करना सीखा। हम्म लाइक आई लिटरली हैड टू लर्न इट बिकॉज आई वाज सो लाइक फीलिंग डिसबैलेंस्ड व्हेन आई वाज जॉगिंग और रनिंग। हाँ हाँ जॉगिंग करना स्टार्ट किया, रनिंग करना स्टार्ट किया, बॉडी वेट एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, जिम जाना वापस से स्टार्ट किया। 3 महीने हम्म के अंदर एग्जैक्टली वही बॉडी में आ गया जो एक्सीडेंट से पहले भी थी, हम्म सिर्फ 3 महीने के अंदर। सो दैट्स अ मैं लेसन इन इटसेल्फ कि जब आप वो बोलने के लिए मतलब 3 महीने रहे होंगे बट यार मतलब ऑब्वियसली बहुत लोग अभी शायद जुड़े भी होंगे, कुछ लोग गए भी होंगे, उनको शायद नहीं पता कि डबल विजन भी हो गई तुझे। बैलेंस तेरा खराब हो चुका था, एक कान से हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, स्मेल नहीं आ रही है, तो बहुत सारी चीजें आप परसीव करते हो इन सब चीजों से, साउंड से भी, आपकी विजन से भी, बिल्कुल स्मेल से भी। बिल्कुल तो बोलने के लिए तो कह रहा है 3 महीने में वापस वहां पे आ गया, पर 3 महीने की जो जर्नी रही होगी वो इतनी आसान तो मुझे लगता नहीं कि रही होगी कि मैं 3 महीने में बिल्कुल नहीं। सिंपल वही एक्सरसाइज करूं और वापस वो आ जाऊं। तो ऑब्वियसली बहुत नहीं ज्यादा नहीं, मेहनत करनी पड़ी होगी उस चीज के लिए। दिस इज व्हाट आई टोल्ड। जब एक डॉक्टर्स ने मुझे अलाउ किया, अगले दिन मैं सुबह जल्दी जो उठा, लाइक एकदम हम्म अर्ली मॉर्निंग, हम्म एंड मैं एकदम आराम से धीरे धीरे अपना सब ड्रेस पहन के शूज पहन के निकल गया, एंड मैं हम्म घर की रैंप से नीचे उतर के मैंने इमीडिएटली जॉगिंग करना स्टार्ट किया। हम्म द थिंग्स विच आई ऑब्जर्व वाज कि एक तो सब कुछ मतलब ऐसे हिल रहा है जैसे मैं नशे के अंदर हूँ, ठीक है। हाँ दूसरी चीज मैंने नोटिस की कि यार चेहरे के अंदर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे चेहरे के अंदर कुछ है भारी जो ऊपर नीचे ऐसे हिल रहा है, एंड दैट वाज हम्म एक्चुअली माय टाइटेनियम प्लेट्स, जो हाँ कि यूज्ड टू नहीं था इतना इम्पैक्ट के। हम्म सो दैट्स व्हेन आई नोटिस्ड कि इट वाज नॉट इजी, डेफिनेटली दैट वाज वन ऑफ द हार्डेस्ट फेजेस फॉर मी हम्म टू रिकवर बैक, बट अंदर वो आग थी, कि हम्म मैं एक स्टेज तक पहुंच चुका था, एक हाँ अच्छी बॉडी बना चुका था, हम्म एंड अब मैं यहाँ पे हूँ। मैं हम्म सेटिस्फाइड नहीं था उससे, हम्म एंड आई जस्ट वांटेड एवरीथिंग बैक।
एंड एक अपने आप को कमिटमेंट दिया था कि यार 4 साल के अंदर बनाई थी पहले बॉडी, अब 4 महीने के अंदर करूंगा. So that was the kind of determination which basically just pushed me, and that's everything which is required. College life was another thing. कॉलेज के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों ने हेल्प की, फैकल्टी से बात करने में, एंड मेरी शीट्स को कलेक्टेड सेफ रखने में, क्योंकि 1 महीने की पढ़ाई की थी उस सेमेस्टर. तो मेरी सिर्फ प्री डिजाइन स्टेजेस थी, ट्रेसिंग पे हाथ से बनाए स्केचेस थे मेरे, जो कि मेरे सिर्फ ओनली अच्छी चीज थी उस टाइम की. सिस्टर ने रिक्वेस्ट की, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर मेरे लिए तैयार किया गया, जिसको मैंने खुद ने आंसर किया. एवरीथिंग ऑफ दैट. आई वाज गोइंग थ्रू this particular phase where I just didn't want to give up. I wanted to get everything back in my life settled, जिसकी वजह से even when I went to give that multiple choice question paper, I was having bandage around my face and I was having that pipe in my nose. एक फुल हेल्दी सिचुएशन में नहीं गया था. मेरी सिस्टर ने मुझे वॉक करने के लिए हेल्प की थी वो पेपर देने के लिए. But that's the thing which I was basically building up in myself, which was the habit of never giving up. And मैं हमेशा इसी तरीके से इस चीज को फिर बताता हूँ that it's about never giving up regardless the condition. Because never give up तो बहुत सारे लोग बोल लेते हैं, but you always need to highlight कि भाई आप बुरी से बुरी कंडीशन में हो सकते हो, उस टाइम पे never give up. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ चल रहा है हार मानने वाले हो, never give up. When you're in the deepest hole that जहाँ से वापस नहीं निकल के आ सकते, वहां पे just don't give up. Just keep grinding, just keep working. तो वहां से I got back into the next semester and I started working once again. And थोड़ा बहुत दोस्तों ने साथ दिया, थोड़ा बहुत फैकल्टीज ने साथ दिया, and उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर गया. तो उनका फिर फेवरेट स्टूडेंट बन गया. the work was being recognized. फिर आपने डांसिंग में तो आपने एक्सीडेंट से पहले हेल्प की थी. उसके बाद में कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आपने हेल्प की थी. सीनियर्स वर ऑलवेज सो नाइस एंड हम्बल इन कॉलेज. एंड ऑल्सो द चिल फैक्टर. मेरे को याद है, वो सर का नाम तो नहीं लूंगा, कबड्डी खेल रहे थे. when I speak that life started to improve, it's always not so smooth. There has been moments which were there emotional as well. एक्सीडेंट होने के बाद रिकवर हो गए थे. नेक्स्ट ईयर में जब स्पोर्ट्स वीक चल रहा था, तो मेरा कबड्डी खेलने का बहुत मन था. लाइक आई प्लेड इन फर्स्ट ईयर, तो बहुत अच्छा खेल पाया था. सो दिस टाइम व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि यार आजा कबड्डी में, यार तू बहुत अच्छा खेलता है एंड स्टफ. तो पहले तो बहुत हिचकिचाया. जिस दिन कबड्डी मैच था उस दिन मैंने बोला चल ठीक है मैं खेलूंगा. एंड मम्मी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, बिकॉज वो डरते. कबड्डी फील्ड के अंदर उतर गया एंड आई वाज ट्राइंग टू प्ले माय बेस्ट. आप ही की बैचमेट है जो अपोजिट टीम में थे, एंड उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया. बेसिकली मैं खेल अच्छा रहा था, 2 राउंड मैंने लिए थे अपोजिट साइड में जाके, बट उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया. उन्होंने मुझे बोलता है कि तू हाथ ऐसे करके और ऐसे गर्दन ऐसे टेढ़ी करके क्यों आ रहा है. एंड that was one habit which I had developed unknowingly, because मेरे को डबल विजन था. मैं एक आंख से देखना स्टार्ट कर दिया था, दूसरी आंख it was just for nothing. So that's why, just to create that balance in front of me, I started to keep my head tilted towards the right. That is why even today sometimes it's a little bit towards the right. So वो एक अनकॉन्शियस हैबिट बन गई थी, बट उसका मजाक बन गया था. एंड आई वाज लाइक अरे यार मैं ऐसे कर रहा था. पता चल गया लोग लाइक अरे हाँ, तो पता चल गया, ध्यान से खेलना पड़े. एंड तो इस तरीके से चीजें हो रही थी. बट it was all about taking things happily. I considered that मैं और बाकी चीजों में पहले से भी अच्छा कर रहा हूँ. So ये छोटी मोटी चीजों से ऐसे बॉदर होके कुछ नहीं मिलेगा. And that's how I went forward with life. 5th year तक बहुत अच्छे से काम किया, and there were some rough times, there were some very good times, but I was happy most of the time. And बस उसके बाद मैं फिर जॉब लग गया, आज यहाँ पे. तो मैं तुझे एक चीज, तो ये सब स्टोरी तो सबको पता चल गई है तेरी. एक चीज जो तुझे सब लोगों ने ये बताई थी कि भाई तेरे को मेरे पास जो कॉल आया था कि भाई तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तुझे लेके जा रहे हैं करके, उसका बैक स्टोरी ये था. मेरा एक और बैचमेट यश, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो चैट में था थोड़ी देर पहले. हम दोनों कहीं निकले हुए थे और हम थे एयरपोर्ट के पास. जिनको नहीं पता, जयपुर में एक एयरपोर्ट है,
और उस एयरपोर्ट राइट। से जहाँ पे इसका एक्सीडेंट हुआ था वो था अराउंड आई गेस 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, कुछ 15। तो इतना कुछ दूर था वो जगह जहाँ इसका एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे पास जो कॉल आया था, उनका कॉल आया था कि हेलो कौन बोला, मैंने कहा अक्षय, कि विशाल का एक्सीडेंट हो गया है। अब विशाल तू भी है, एक और जूनियर भी है, और भी मतलब विशाल, मुझे एकदम से नहीं पता चलेगा विशाल सोनी का एक्सीडेंट हो गया है। पर कॉल आया, यश भी साथ में था कि भाई विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, इसको हम इस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। तो आई गेस जो गाड़ी रुकी थी तेरे को ले जाने के लिए वो तब तक आ चुके थे, उसके बाद ये सब हुआ था कॉल करने वाला सिलसिला। जहां तक अच्छा। मुझे याद है, मुझे तो यही याद है कि वो तेरे को लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, और उन्होंने मुझे बोला था कि अच्छा। मैं इस हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं, ये पास में है हमारे। अच्छा। हाँ, और तो हमारी मेरी बैचमेट थे तेरे सीनियर, उसके फादर थे एसएमएस के डीन। उनको मैंने राइट। पहले एक कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कुछ राइट। हो सकता है। तो दूसरा जब मैं वहां पहुंचा, और मुझे नहीं पता था विशाल का है, मैंने रिसेप्शन से जाके पूछा, मुझे वो लोग नहीं मिले थे जो तुझे लेके आए थे। रिसेप्शन ने पूछा ऐसे ऐसे कोई एक्सीडेंटल केस आया है विशाल करके, तो उन्होंने कहा हाँ नीचे जाके आप देख लो। तो हाँ। मैं झूठ ओके। तो नहीं बोलूंगा, मैं नीचे गया था, और तेरे को लिटाया हुआ था आई गेस, एक्सरे के लिए लिटाया था, सीटी स्कैन था या एमआरआई था मुझे नहीं पता, बट सम स्कैन्स वर गोइंग ऑन। और तेरा सर ऐसे जहाँ यहाँ से ऐसे, मतलब यहाँ से पूरा ब्लड था और ये आंख दोनों सूजी हुई थी। और हम्म। 2 सेकंड के लिए तो मैं वहीं रुक गया था कि भाई ये हुआ क्या इसके साथ, कैसे हुआ? मुझे तो नहीं पता था, मेरे पास सिर्फ एक कॉल आया है और मैं उससे नहीं जज कर सकता था इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा। हम्म। कि और दूसरा थॉट ये आया था कि भाई ये बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा करके, हम्म। क्योंकि उस हम्म। टाइम तो सिर्फ मैं था, मुझे नहीं पता था कि तेरे पेरेंट्स जयपुर में है कि नहीं है। मैं था, यश था, हम दो, हम्म। हम खुद सेकंड ईयर स्टूडेंट, मतलब थर्ड ईयर स्टूडेंट्स थे, हमें क्या इतना तो हमें भी नहीं पता था, हम भी जयपुर के तो थे नहीं। और हम्म। एक ही जिसको जानते थे उसके फादर को मैं कॉल कर चुका था। फिर डॉक्टर को हम्म। बुलाया, दोबारा कॉल किया अंकल को कि अंकल ये तो बहुत बुरी हालत है और मुझे नहीं पता क्या करना हम्म। है। तो उन्होंने बोला डॉक्टर से बात करा दे। तो मेरी डॉक्टर से मैंने फिर बात कराई उनको, उन्होंने बोला कि हाँ भाई वो पहचान गए थे यहाँ, ऑब्वियसली एसएमएस के डीन है तो ऑब्वियसली डॉक्टर जानते थे उनको। तो एक और हम्म। जो है वो भी थी, ऐश्वर्या भी थी, जिसकी वजह से शायद ये सब हो पाया, और उसके फादर की वजह से कि हम इतने जल्दी कुछ कर पाए। उसके बाद डॉक्टर को उन्होंने समझाया कि भाई ये तुम अभी स्टेबलाइज करने के लिए ये कर सकते हो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। उसके बाद की पूरी स्टोरी मुझे भी नहीं पता कि डॉक्टर्स की क्या बात हुई क्या नहीं हुई। अंकल आ गए थे आई गेस, राइट। और अंकल हाँ से फिर हाँ। मैं मिला, मैंने बताया अंकल ये प्रोसेस हम करवा चुके हैं, अभी स्कैन चल रहे हैं। हाँ हाँ। तो अंकल की हालत भी बहुत बुरी थी। वो सिर्फ उस टाइम हम्म। नहीं जब तेरा ऑपरेशन चल रहा था, उससे पहले भी जब उन्हें पता चला ही वॉज शेकन कि भाई विशाल बहुत सीधा है। तो मुझे भी पता है कि भाई ऐसी हरकतें तो करता नहीं है कि अफलातूनी करे बाइकों पे। हाँ, बट और हाँ। सबको यही लग रहा था, हो सकता है कि मतलब तेरे से कोई गलती हुई हो, किसी को तो नहीं पता था, कोई और वहां हम्म। था नहीं, किस हो सकता है तुझसे कोई गलती हुई हो, तू रॉन्ग साइड हो, तू स्पीडिंग कर रहा हो, किसी को नहीं पता था कि गाड़ी आई थी, गाड़ी ने तुझे हम्म। एक्सीडेंट किया, एंड वो नहीं, हरामखोर बाद जो में वो रुका जो भी नहीं। जो गार्ड था हम्म। जो गार्ड था उसने बाद में बताया था कि उसने वो कार को देखा था, मानसरोवर साइड गई थी फिर गाड़ी वो। हाँ, नहीं तब तक हमें किसी तो को ये नहीं तो पता था कि ये हाँ। ऐसा हुआ है, सिर्फ इतना हाँ पता वो था तो कि है। तेरा एक्सीडेंट हम्म। हुआ है करके। तो हम्म। अंकल बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे, भाई ऐसा नहीं है, ये तो हम खूब समझाते हैं, जिद कर रहा था पर चला गया ऐसे करके। मैंने कहा था अंकल कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, जो होगा वो तो देखा जाएगा। एंड आई गेस कोई हम्म। था जिसको घर छोड़ के आना था, उनको हम घर छोड़ के आए। और हम्म। वापस फिर अंकल, मैंने कहा अंकल कोई भी जरूरत हो आप हमें बता देना। तो उनको शायद मेरी हम्म। जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद, क्योंकि बहुत लोग और आ गए थे मदद करने के लिए। हाँ, पापा के दोस्त वगैरह आ गए थे। हाँ, बट वही था हम्म। कि कर लिया। उसके बाद तेरा कितनी देर तक ऑपरेशन चला, कितने दिन तक चला, उसके बाद मुझे भी आइडिया नहीं था। मेरा काम सिर्फ तभी तक का था कि भाई मेरे सामने एक सिचुएशन है, मैं उसको कैसे हैंडल कर सकता हूँ, वो मैंने कोशिश करी मतलब करने की। जो हैबिट तेरी है कि लोगों की हेल्प करने की, छोटी सी हैबिट ये हम्म। मेरी भी है कि पर मुझे तो नहीं पता था भाई विशाल कौन है, वो तो जाके पता चला विशाल सोनी है और उसकी इतनी बुरी हालत हो गई है। और मेरी सही में हाँ। भाई फट के हाथ में आ गई थी कि भाई अब होना क्या है इस बंदे का। तो बट जब तू रिकवर होके आया और जो तेरा ये प्रोसेस चला, तब तक मुझे ज्यादा कनेक्ट में नहीं था। मैं ओब्वियसली कुछ लोगों की स्टोरीज देखता था, या तेरी भी कुछ स्टोरीज हम्म। की, हाँ भाई ऐसा ऐसा चल रहा है, कुछ लोगों से बात होती थी, तब तक नहीं पता था। एंड फर्स्ट टाइम जब मैं तुझसे मिला, जब तू रिकवर होके कॉलेज आया था, मैंने पूछा भाई क्या हाल है, जो मैं ऑब्वियसली सबसे पूछता हूँ, और क्या हाल है हीरो, मैंने तेरे से पूछा। सर सब बढ़िया है। और मुझे मतलब मुझे कुछ चेंजेस दिख रहे थे ऑब्वियसली, फिजिकली भी, ऑन योर फेस ऑल्सो, जो आंखों की हम्म। चीजें वो मुझे दिख रही थी। मैंने कभी बोला नहीं, क्योंकि मतलब मुझे ये लगता था कि मैं तो एक और अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था कि भाई ऑलरेडी एक चीज से गुजरा है, मैं इसको कुछ और 2-4 क्वेश्चन पूछूं, भाई तेरे साथ ऐसा हो गया है वैसा हो गया करके।
मैंने कहा चल बढ़िया है, तेरे को सब सब सही है तो बढ़िया है फिर। और फिर हमने जैसे नासा का काम वाम करना स्टार्ट किया ये सब। तो वो उस सब से, और जो जैसे ये स्टोरी की तेरा ऑपरेशन कितनी देर तक चला, क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुए थे, ये सारी मुझे नहीं पता थी। मुझे कॉलेज के अंदर भी कभी नहीं पता हाँ। थी। ये सब मुझे तब पता चला अब तूने पहला पॉडकास्ट किया किसी के साथ, और तूने तेरा शेयर किया था इंस्टाग्राम पे, एंड आई सॉ, और तब मुझे पता चला, तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई कितना तेरे को ओवरकम करना पड़ा है एक सिचुएशन पे वापस आने में, एक स्टेट में वापस आने में। और अभी भी कुछ चीजें अभी भी दिक्कत है, जैसे साउंड तो अभी भी ठीक नहीं हो पाया होगा शायद कान का। हाँ, ये शो के हाँ लिए है। हाँ, वो शो के लिए है। तो ये सब चीजें अभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, तो वो मुझे तब पता चला। एंड हम्म। उसके बाद तू ये फिटनेस का तूने जर्नी स्टार्ट कर ही लिया था, उसके बारे में मैं जरूर पूछूंगा अभी। तूने स्टार्ट कर लिया था कुछ तूने ट्राई किया कि उसको और आगे लेके जाए, और लोगों की हेल्प करे हम्म। फिटनेस के अंदर, 7 डे चैलेंज जो हमने किया हम्म। था साथ में। तो उसके बाद बिल्कुल। जब मैं खुद लॉकडाउन में फंसा हुआ था, मतलब मैं, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार रहा है स्कूल में भी, कि हमेशा कोई पॉजिटिव नहीं रहता। स्कूल में मेरे साथ भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे हुई, मुझे भी टीज किया गया है वे, क्योंकि थोड़ा ओवरवेट था हम्म। स्कूल के अंदर। तेरा उल्टा था, तू तू स्किनी था, मैं ओवरवेट था, ऐसा था। हम्म। बट जस्ट बिकॉज मेरे साथ ये मतलब बहुत फनी सिचुएशन है। मेरा नाम अक्षय दहिया है, एंड सिमिलरली एक हम्म। स्कूल के पास में एक गांव था, उसमें भी एक लड़का था जिसका नाम था अक्षय दहिया। अरे वाह। वो भी जाट था, मैं भी जाट हूँ, बट ही वॉज हाँ। फेमस फॉर डिफरेंट रीजंस, बिकॉज कि भाई वो गुंडागर्दी में भी था थोड़ा बहुत, और उसकी राइट। चलती भी बहुत थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद मैं वो हूँ या मैं उससे रिलेटेड हूँ हम्म। करके। जब जब लोगों को ये लगने लग गया, तब थोड़ा सा वो कम हो गया था, जो ज्यादा लोग पंगा नहीं लेते थे, और मैं भी थोड़ा वो रहता था। बट इनिशियली छोटे क्लासेस जब थी, तब बहुत सीनियर्स भी टीज करते हैं, और मेरा भी ये था कि मैं इतनी जल्दी किसी पे हाथ उठता नहीं था। आज भी ऐसा है कि हाथ उठता नहीं किसी पे इतनी जल्दी, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो इतनी जल्दी हाथ उठता नहीं। बाकी मेरे दोस्त ऐसे थे कि भाई फाड़ देंगे, कर देंगे सामने वाले की, और जब लड़ाई होती थी कोई नहीं होता था आसपास। ऐसा भी सिचुएशन हाँ। में क्लास में मेरी किसी से लड़ाई हो गई, और मेरे दोस्त लगे हुए हैं बंदियों से बात करने हाँ, में, इधर उधर हैं, और मैं एक सही कोने है। में पिट रहा हूँ, और वो अपने लगे में हाँ। बातें करने में। तो ऐसे हम्म। सिचुएशंस रही हैं कि मतलब इसलिए मैं रिलेट इतना कर पाता हूँ तुझसे, कि ऑब्वियसली मेरे साथ कोई इतना मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी इमोशनली और ये फिजिकली हुई हैं, जिसकी वजह से मैं रिलेट कर पाता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा बहुत हम सिमिलर हैं। एंड फिर फिटनेस जर्नी जब स्टार्ट हुआ और लॉकडाउन में, मैंने सोचा कि मेरा भी ऐसा रहा है, कभी स्टार्ट किया, कभी फिर छोड़ दिया, फिर स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना, फिर छूट गया, और बहुत फ्लक्चुएशन रहे हैं वेट के अंदर। तो अभी वापस जब मैंने सोचा कि मुझे करना है, तो मैंने सोचा भाई आप किससे सीखते हो, मतलब आपको कोई, अभी मैं किसी के सुनना चाहूं तो मेरे लिए कोई रीजन होना चाहिए ना, या तो वो मुझसे बेटर हो, बिल्कुल। या उसने कुछ हम्म। ऐसा अचीव किया हो जो मैं नहीं कर पाऊं शायद कभी, तभी तो आप किसी हम्म। को आइडलाइज करके उसकी सुनोगे। तो हम्म। ये मैंने कभी तुझे पहले बोला नहीं है, बट मुझे ये लगा था कि भाई अगर मुझे किसी से सीखना है तो मैं विशाल से सीखूंगा, बिकॉज यू आर अ रोल मॉडल फॉर मी इन दैट सेंस, कि जो तूने फिजिकली और मेंटली अचीव किया अपनी लाइफ में, यू बिकेम अ रोल मॉडल फॉर मी, कि भाई हाँ अगर सीखना है तो भाई विशाल से सीखूंगा। दो उस टाइम तो कोई प्रोग्राम निकाला नहीं था तूने, तो मैंने, एक और जूनियर है हमारी, वो भी कर रही फिटनेस के अंदर है, तो उससे थोड़ा इनिशियली ट्रेनिंग लिया था, फिर मैं तेरे साथ अभी स्टार्ट किया हुआ है, एंड गुड रिजल्ट दिख रहे हैं मुझे। वो बाकी तेरे को ज़्यादा पता होंगे, तेरे को अपडेट्स मिलती रहती हैं डेली की मेरी। तो वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं मुझे, एंड मतलब, तो इस सिर्फ एक ये रीज़न था जिसकी वजह से मुझे, मतलब जो तेरी स्टोरी अभी तक लोगों ने भी सुनी, अगर किसी ने नहीं सुनी होगी जो अभी ज्वाइन किया होगा, थोड़ा बैक करके दे सकता है, एडिटेड वर्जन भी हम डालेंगे ऑफकोर्स, तो उसमें देख पाएंगे। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि हाँ भाई ये बंदा है, इसमें कुछ बात है। मतलब भले ही अब मुझे ये नहीं पता था कि भाई कितना ट्रांसफॉर्मेशन तू मेरे साथ लेके आ पाएगा, नहीं लेके आ पाएगा, बिकॉज सबकी बॉडी अलग होती है। बट आई हैड हम्म। होप्स कि भाई अगर खुद को इतनी बेकार सिचुएशन से भी कोई निकाल के आ पाया है, तो ऑब्वियसली रातों रात तो नहीं लेके आ पाएगा, मेहनत करे होगी, रिसर्च करे होगी इंसान ने, तो कुछ ना कुछ हेल्प मेरी भी हो पाएगी। और भाई जब मैंने करना स्टार्ट किया तेरे साथ वापस ट्रेनिंग वगैरह, तब मुझे पता चला दूसरे भाई दिन। तो भाई यार बात तो है, कुछ तो है कि मतलब गलत नहीं, वो दूसरे दिन ही आप हाँ मुझे याद है, दूसरे हाँ। दिन आप मुझे मैसेज करते हो, बोलते हो भाई 2 किलो कम हो गया, कोई क्यों कुछ गड़बड़ है क्या? तो वही सब चीजें हैं, तो मतलब यार पॉजिटिविटी एक ऐसी चीज है जो, मतलब मैंने भी बहुत बार लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करी है, कि सिचुएशन सबके साथ बुरी होती है। तेरे साथ स्कूल में हॉस्टल में ऐसा हुआ था, मेरे साथ कॉलेज में हॉस्टल में ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं हुआ था कि लोगों ने पीटा था, हमारे साथ उल्टा हुआ था। मैं और मेरा रूममेट यश, वो चाइल्डहुड फ्रेंड जो था, पूरा बैच आ गया था। हमने सुना था कॉलेज में रैगिंग होती है, तो पूरा बैच आ गया था, गेट पे खड़ा था, हमारा ही बैच था,
हमें नहीं पता, लेकिन ये हमारे बैच के, क्योंकि हम तो पहला ही दिन था हॉस्टल में, सब आके हाँ गेट पे हाँ खड़े हैं, नॉक करते, हाँ और शोर बता दब 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 पूरा। और हम दोनों उठ के हाँ गए, भाई कौन आया करके, हमारी एक बार को तो फटी, बाहर इतने सारे लौंडे खड़े, हम दो, हमने हाँ कहा हाँ हाँ बोलो, कह रहे फर्स्ट ईयर, तो और फटी कि भाई सामने से पूछ रहे हैं फर्स्ट ईयर। तो हमने कहा हाँ। हाँ यार फर्स्ट ईयर। कह रहे यार घबरा क्यों रहे, हम भी फर्स्ट ईयर ही है। तो मैंने कहा साला ये तो आओगे। ऐसे क्यों पूछ रहे हो, तो तब जाके तगड़ा। थोड़ा सा चिल हुआ, बट लोगों में था यार, जैसे तेरा यूएई की वजह से ऐसा था कि इंग्लिश और हिंदी थोड़ा डिफरेंट था। हमारा ऐसा हम्म था कि हमें कभी फर्क नहीं पड़ा ना, मुझे मेरे कुछ और जो फ्रेंड्स थे स्कूल टाइम के भी, हमें कभी फर्क नहीं पड़ा कि इफ हम्म वी वर स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, कितने हम हम्म फ्लुएंट है, कितने हम करेक्ट हैं, हमें कभी फर्क नहीं पड़ा स्कूल लाइफ में भी, बिकॉज हम एंजॉय करते हम्म थे, मार्क्स भले कुछ भी आए, हम्म अपनी लाइफ एंजॉय हम्म करते थे। तो हम्म पर कॉलेज में हर हर तरफ के लोग आते हैं, जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है आपको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हम्म वैसे ही हो जैसे आपके दोस्त रहे हों, या वैसा एनवायरनमेंट हो जैसा हम्म आपका पहले रहा हो, जैसे तेरे साथ भी हुआ। तो हम्म बहुत लोग टोकते थे कि भाई मेरी शायद ग्रामर करेक्ट नहीं है, या जो वर्ड्स मैं बोलता हूँ प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं है, या मैं हिंदी में बात हम्म करता हूँ। कुछ लोगों को लगता था मैं हम्म हरियाणवी में बात करता हूँ, तो सीनियर्स इस बात में रैगिंग ले रहे हैं कि भाई तू को हरियाणा का दिखा रहा है यहाँ पे, जबकि मैंने कभी मतलब अच्छा। हरियाणवी में बात कभी करी ही नहीं थी, और मेरे को ऐसा था कि करे भाई ही नहीं। क्यों टीज कर रहे हो, मैंने तो करी ही नहीं। और मतलब हम्म मैं इतना दिखता नहीं हूँ लोगों को लगता था मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ नासा की वजह से वगैरह, बट इमोशनल भी उतना ही था, सबके सामने नहीं, बट कुछ सीनियर्स थे जिनको जानता उनके सामने मैं रोया भी हूँ इस चीज को लेके कि सर मतलब मेरे को क्यों टीज कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं सबकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे, इलेक्शंस हुए थे, हम बढ़ चढ़ के हमने उन्हीं सीनियर्स के लिए चेयरिंग की थी कि भाई इनको वोट करो, और वो ही हमारी रैगिंग ले रहे हैं। तो वो बिल्कुल आयरॉनिकल हो गया ना कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो और वो आके आपके मजे ले रहे हैं और रैगिंग ले रहे हैं, जो कि आपने कुछ किया भी नहीं, करा हो, मैंने हम्म बोला हो, किसी को गाली दी हो, लड़ाई करी हो, कोई आके मजे ले, तो समझ में आता है। बट कोई इस हम्म वजह से सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है कि मैं एक रीजन से बिलोंग करता हूँ और मेरी टोन थोड़ी अलग है, तो मैं इंसान अलग हूँ और मेरी वो ले सकते हैं आके मजे, तो वो सही नहीं था। तो ऐसे सब चीजें हुई हैं। और पॉजिटिव रहने की कोशिश मैंने उसमें भी बहुत बार करी है, बहुत बार ब्रेकडाउन्स भी हम्म हुए हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं तुझे लगता है नहीं लगता, कि आप हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते। पर कोई तो हम्म ऐसा रीजन होगा, मतलब कोई तो ऐसा टिप होगा या कुछ होगा जिससे कि आप ट्राई कर सकते हो कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रह सको। मतलब हाउ डू यू मैनेज टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम इन सिचुएशंस।